राधे राधे टू राधे ऑल। राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे मैडम से कर ही लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। चलिए राधे। राधे 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 सभी को। राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं टैरोट के ऊपर, राइडर वेट टैरो कार्ड के ऊपर। ये तो ऐसी चीज है, सभी को पता ही होगी, इसीलिए सब लोग सोच रहे हैं कि आज नया क्या जानने वाले हैं। देखिए, किसी भी पोर्टल पे अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहले मस्ट आपको टैरो आना ही चाहिए, क्योंकि इसके जो आंसर्स होते हैं ना वो बहुत ही क्विक होते हैं। बहुत जल्दी किसी का भी क्वेश्चंस के आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। बाकी सब में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये टैरो तो मस्ट सभी को आना चाहिए। जिन्होंने भी अभी तक टैरो का कोई कोर्स नहीं किया है या किसी ने फाउंडेशन किया है तो उसके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स डिजाइन करके लाए हैं। आज हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आज हमने बैनर पे भी लिखाया है कि 5 जो लकी इंडिविजुअल्स हैं वो 15 मिनट का पर्सनल कंसल्टेशन भी मैडम उनको देंगी। वो आज नहीं देंगी, एक एक दिन करके, एक डेली एक एक देंगी। तो वो चूज आज हम करने वाले हैं इसके अंदर। तो जिनके कैमरे ओपन हैं शुरू से लास्ट तक, और जो बाद में हम हैंड रेस करने के लिए बोलेंगे तो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, जिनके कैमरे ओपन होंगे उन्हीं में से 5 लोगों को हम लेंगे, ताकि आज मैडम को भी पढ़ाने में मजा आए और आप सबको। और मैं बता दूं कि मैडम की कंसल्टेशन 5100 है, जो कि लगभग 30 to 45 मिनट्स के लिए होती है, क्योंकि मैडम एक पामिस्ट भी है और एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छा ज्ञान रखती हैं। इसके अलावा वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। इसके अलावा भी वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर जो 5100 कंसल्टेशन रहती है मैडम की, तो वो मिलने वाली है। लेकिन आपको 15 मिनट की मिलने वाली है, ये ध्यान रखना आप। तो जो भी आपके 2-3 क्विक क्वेश्चन होंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताकर मैडम से ले सकते हैं। वो आपका पर्सनल कंसल्टेशन रहेगी, आप यहाँ पर नहीं पूछेंगे। पर्सनल आपको 1 to 1 मिलने वाली है। तो आप बहुत लकी हो। छोटा सा प्रयास है, अब एक एक घंटा तो 5 जनों को नहीं दे पाएंगे, लेकिन लिखा हुआ है 15 मिनट की, ताकि आपके कोई किसी के अगर मेजर 2 क्वेश्चन हो तो वो हो जाए। तो आप अंत तक बने रहिए। तो 5 लोगों का हम लास्ट में नाम ले लेंगे जो भी हैंड रेस करेंगे। और जिनको ज़्यादा परेशानी हो, अगर कोई अपने आप में बहुत वेल सेटेड है, पेमेंट देकर कंसल्टेशन ले सकता है, तो प्लीज़ वो हैंड रेस ना करें, ताकि उन लोगों तक ये कंसल्टेशन जा सके जो पे नहीं कर सकते किसी कारण से। छोटा सा हमने एक कदम लिया है। मैडम का एक वेबिनार टेरो कंसल्टेशन के ऊपर भी है, जो कि हम 9 तारीख को कंडक्ट करने वाले हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड से। उसमें भी आप सब आमंत्रित हैं। यही आईडी यही पासवर्ड आपको 9 तारीख को 7 बजे भी आपको यूज करना है। उसके अंदर एक एक क्वेश्चन का सभी का मैक्सिमम शुरू से लेकर लास्ट तक आपका एक एक क्वेश्चन मैडम उसमें लेंगी, हैंड टू हैंड लेंगी वो। उसके अंदर भी हम 5 लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन अलग से इंडिविजुअली भी देंगे। तो इन 2 वेबिनार में 10 लकी लोग होंगे जिनको पर्सनल कंसल्टेशन मिलेगी। और 9 तारीख वाले में मोस्टली लोगों का एक एक क्वेश्चन हम शुरू में ही ले लेंगे, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार साइन आपका हमेशा आभारी रहेगा। हमारे सोशल मीडिया के सारे जो भी चैनल्स हैं, जैसे फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, यूट्यूब का चैनल है, वो सब मनीष के मौर्य नाम से हैं। आप हमारे बैनर पे देख पा रहे होंगे, मनीष के मौर्य। तो प्लीज़ आप हमारे पेजेस को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को यूट्यूब के जरूर आप दबाएं, ताकि आज की वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। और इतनी सारी जो और भी बहुत सारी बढ़िया क्लासेस आने वाली हैं वो भी आप तक पहुंच जाए। एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, 10 तारीख को हमारा एक वेबिनार है। आईडी पासवर्ड आपके साथ जिस भी ग्रुप में आप वहाँ शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पर हम आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाले हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो आपने अभी तक देख ही लिया होगा। पूरे साल आप सब लोग हमसे हमें पैसा देते हैं, कंसल्टेशन का, प्रोडक्ट्स का और क्लासेस का, इतना सारा पैसा आप खर्च करते हैं। तो ये पे बैक टाइम है। तो हम 10 तारीख को छोटा सा एक और कोशिश कर रहे हैं। वो सरप्राइज हैं, गिफ्ट्स बहुत सारे। तो 10 तारीख को 5 बजे वेबिनार है, ये ध्यान रखना। एक तो आपको भूलना नहीं है ज्वाइन करना, कोई भी काम हो वो छोड़ के आपको जरूर ज्वाइन करना है। हो सकता है कि आप में से लगभग 40 50 100 लोग विनर हो, जिन्हें फ्री में क्लासेस मिले, कम रेट में क्लासेस मिले, फ्री में कोई क्रिस्टल्स मिल जाए, फ्री में आपको कोई कंसल्टेशन मिल जाए, फुल कंसल्टेशन।
तो बहुत सारे, हम लगभग बहुत मतलब लाखों में आप गिनती कर सकते हो, आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं। तो एक तो आप 5 बजे का टाइम याद रखिए, आईडी पासवर्ड आपके साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा 10 तारीख को, आप सभी को आना है। प्लस आपके ओकल्ट के ग्रुप होते हैं, वहां पर अगर आपका कोई जान पहचान वाला है, हो सकता है, देखिए आपने 4 जनों को वो लिंक दिया, आपका तो इनाम निकला, आपके साथियों का भी 2-3 का निकल गया, तो कितना मजा आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा उस लिंक को आप शेयर करेंगे, लिंक आपको सुबह ही मिल जाएगा। तो आपके पास 4-5 घंटे रहेंगे, फ्रेंड्स फैमिली मिलने वाले, एक घर से अगर आप 5 लोग हो तो 5 लोग ज्वाइन करो, अलग अलग नाम से एक एक ही इनाम मिलने वाला है उसमें। तो आप 10 तारीख को 5 बजे भी जरूर आइए। चलिए, आज आप जिसके लिए आए हैं उसकी शुरुआत करते हैं। सुरभि आर्या गोयल जी, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर, और जो मैंने बताया, और जितनी भी तारीफ करो कम है, इतने सारे स्टूडेंट्स उनके बैठे ही हैं तो उन सबको पता ही है। तो स्वागत है सुरभि जी आपका। आज के विषय पे चर्चा, फिर बीच में हम क्लास के बारे में भी बताते हैं, ठीक है मैडम? स्वागत है मैडम आपका। Thank you so much, sir. Thank you so much, Star Sign, for the opportunity. And thank you so much to all of you. आप लोग अपना precious time निकालते हैं, आते हैं. So I will make sure कि although ये पूरी full class नहीं है, ये आज जो हम मिले हैं, it's not the entire course, but आप आए हैं, तो at least आप टैरो के बारे में बहुत सारे insights लेके जाएं. I will try my best to pick up few cards also today, कि कुछ हम cards भी समझेंगे. So, मैं सुरभि आर्या गोयल हूँ. Before I start with anything else, I would like to give a brief introduction about myself. I'm a palmist, a numerologist. I have great interest in Vastu also, tarot card reader also. और वैसे preliminarily, primarily by education, I'm an engineer and I've done my MTech also in computer science. So thank you so much once again कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, मिले हैं. थोड़ी देर के लिए मिले हैं, बट कोशिश ये करेंगे कि थोड़ी देर में नॉलेज हम बहुत सारा लेके जाएं. सबसे पहले तो टैरो कार्ड्स क्या है, क्यों हम इसे यूज करते. इनफैक्ट जब मैं कोर्स सिखाती हूँ तो मैं सब कुछ उसमें XYZ हम उसमें सब कुछ कवर करते हैं. बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कोई भी मोडालिटी में हो, नॉट जस्ट टैरो कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, कोई किसी भी तरह के हम मोडालिटी में हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू मी फ्रॉम एनीबडी इज, हम किसी की प्रिडिक्शन करेंगे तो हम तो नहीं बीमार हो जाएंगे, हमारे ऊपर तो कुछ नहीं आ जाएगा, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, कभी भी कुछ भी नहीं आएगा. बस आपको अपनी प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म्स पता होने चाहिए. और वो छोटे छोटे टूल्स हैं, वो कोई 10-10 घंटे की तपस्या नहीं होती है. जैसे छोटी छोटी चीजें होती है, जब हम टैरो सीखते हैं, हम लर्न करते हैं. सी, दिस इज द क्लॉथ दैट आई यूज. इस पूरे क्लॉथ को जब पूरा हम स्प्रेड करते हैं, इस क्लॉथ को, इसके ऊपर हम टैरो कार्ड्स रखते हैं. सो इट्स अ वायलेट कलर क्लॉथ. वायलेट कलर का क्लॉथ क्यों यूज किया जाता है? फिर टैरो को जब मैं वैसे रखती हूँ संभाल के, तो इस पोटली में रखा जाता है, इस तरह. नॉट नेसेसरीली यही, बट देखिए कपड़े का कलर और पोटली का कलर, दोनों का कलर सेम है, विच इज वायलेट. और इसके अंदर उसके बाद ये टैरो कार्ड्स को रखा जाता है बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि ये आपके बेबीज है. इसको आपको टॉय नहीं समझना है, इसे आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं समझना है, इसे आपको अपना ही पार्ट समझना होता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको प्रिडिक्शन में हेल्प करता है. और इसके साथ जो आप थोड़े से क्रिस्टल्स यूज करते हैं एनर्जाइजेशन के लिए, जो भी आप चीजें यूज करते हैं, वो भी हम सब कुछ इसी चीज के अंदर रखते हैं. वायलेट की जगह मैं ब्लैक कलर में भी रख सकती थी, वायलेट की जगह मैं रेड में भी रख सकती थी, उसके जगह मैं पिंक में भी रख सकती थी. पिंक तो कितने लोगों का फेवरेट कलर भी होता है, वाइट से हमें पीस मिलता है, उसमें भी रख सकते थे. बट वाई वायलेट? क्योंकि हर चीज का, जो भी हम करते हैं ना, इट्स ऑल ए साइंस, हर चीज का मैकेनिज्म है. ठीक है, वायलेट क्यों? वायलेट कौन से दो कलर से बनता है? रेड एंड ब्लू. रेड का मतलब क्या है? एनर्जी. और ब्लू का मतलब क्या है? कामनेस. इसके भी लॉजिक्स हैं. रेड कलर एनर्जी क्यों है, ब्लू कलर कामनेस क्यों है, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं डिटेल में. क्योंकि टैरो कार्ड जो होता है ना, एक एक कार्ड में आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है. अगर आप ये कार्ड देख रहे हैं, मैं आपको अभी मेरे प्रेजेंटेशन पे भी दिखाऊंगी, बट देखिए अगर हम ये कार्ड देख रहे हैं, इस कार्ड में आप सबको दिख रहा है
कि एक आदमी है, उसने कुछ होल्ड किया है, पानी है, माउंटेन्स है, स्टिक है, कुछ कुछ दिख रहा है। साइन लैंग्वेज हम सबको दिखाई दे रही, जब हम पढ़ेंगे ना तो हम एक एक चीज को इंटरप्रेट करते हैं। ये जो बॉन्ड है ये क्यों है, ये दो बॉन्ड्स क्यों है, ये एक बॉन्ड पीछे एक बॉन्ड आगे क्यों है, ये कलर यहाँ पे येलो क्यों है, यहाँ पे ये कलर येलो क्यों नहीं है। आसमान का कलर कभी आप लोगों ने येलो देखा है, और इस कार्ड में कलर येलो क्यों है। माउंटेन्स आपने सिर्फ व्हाइट कलर के देखे हैं, हमारे कार्ड में किसी भी कलर के माउंटेन्स हो सकते हैं, उस कलर के माउंटेन्स क्यों हैं। किसी कार्ड में किसी ने रेड कलर की ड्रेस पहनी है, तो किसी ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, किसी ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है, किसी ने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी है। अगर आप ये कार्ड को ही देखेंगे, यहाँ देखिए ब्लू कलर की ड्रेस है, तो इस कार्ड में कम्प्लीटली रेड कलर की ड्रेस है। इस कार्ड को देखेंगे आप तो इसमें ब्लैक कलर ज्यादा प्रोमिनेंट है इस पर्सन की ड्रेस में, और ये कार्ड देखेंगे तो अगेन रेड कलर, व्हाइट कलर, ये कलर्स प्रोमिनेंट है। तो ये सब क्यों होता है कार्ड, हर चीज का एक मीनिंग है। कलर देखेंगे, कलर का मीनिंग है। नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स का मीनिंग है। अभी अभी हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स खत्म भी हुआ है, तो जिन्होंने न्यूमरोलॉजी किया था उनको तो बहुत अच्छे से समझ आता है कि नंबर्स का कितना बड़ा मीनिंग है हमारी लाइफ में। जो साइन बना हुआ है उस साइन का मीनिंग है। एवरीथिंग हैज अ मीनिंग टू इट। तो वो हम सब कुछ पढ़ते हैं। ब्लू का मतलब कामनेस क्यों है, क्योंकि नदी के किनारे जब आप बैठते हैं आपको ठंडापन, आपको कामनेस, आपको रिलैक्सेशन फील होता है। कभी भी आपको डिप्रेस्ड फील होना, आप जाइए कोई वाटर बॉडी के अराउंड बैठ जाइए, यू विल फील वेरी गुड। और कुछ नहीं कर सकते ना तो 4 ग्लास पानी पी लीजिए, आपको अपने आप कामनेस आ जाएगी बॉडी, अपने आप। पानी की आवाज सुन लीजिए, यूट्यूब पे चला लीजिए। सो वाटर क्या है, उसको हम किस कलर से डिनोट करते हैं, ब्लू से, एंड इट गिव्स अस कामनेस। सो कामनेस एंड रेड मीन्स एनर्जी, सो एनर्जी प्लस कामनेस, हमें बैलेंस मिलता है, इसलिए हम वायलेट कलर को यूज करते हैं अपने टैरो कार्ड्स को रखने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती थी, इवन बिफोर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं, क्या होते हैं क्या करते हैं बताऊं। बहुत लोग होंगे आप में से जिन्होंने इन कार्ड्स को शायद ऑर्डर किया है, आपके पास कार्ड्स हैं, आपने कहीं से सीखा होगा। पर रखने का हर चीज का एक तरीका होता है, इसको चीज मत समझिए। ये आपके लिए एक डिविनिटी टूल है, इट्स योर बेबी। टूल भी गलत वर्ड है, क्योंकि ये आपको हर चीज के आंसर दे रहा है। आप इसके थ्रू किसी की लाइफ बदल सकते हो। टैरो से आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बता सकते हो, जो शायद आप किसी और तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो अटक जाए, बट नॉट थ्रू टैरो। इनफैक्ट ऐसे ऐसे भी चीजें आती हैं। अभी आजकल अभी बीच में स्पेशली दिल्ली में, माई सिटी इज दिल्ली, सो मॉनसून बहुत ही प्रोलॉन्ग मॉनसून था, इट वाज रेनिंग हेविली। कहीं से भी कोई भी आ रहा था ना, उनकी फ्लाइट डिले हो रही थी, कैंसिल हो रही थी, किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी फ्लाइट में। सो आई हैव इवन हैड पीपल कमिंग टू मी एंड आस्किंग मी कि हमारी फ्लाइट डिले हो रही है, इस दिन की फ्लाइट मिल रही है, बार 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 देयर वाज अ पर्सन, बार 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 उनकी फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, डिले हो रही थी। सो फाइनली शी कॉल्ड मी, शी आस्क्ड मी, अब मेरे पास ये 3 दिन की टिकट मिल रही है, फ्लाइट टिकट्स आर नॉट रिफंडेबल ऑल द टाइम, सो यू टेल मी विच डे शुड आई बुक। टैरो से बताया उन्हें, उन्होंने नहीं सुना, पूछा, पेड फॉर द कंसल्टेशन, आस्क द क्वेश्चन, नहीं सुना, कोई बात नहीं, मुझे तो घर जाना है, मुझे जल्दी है, छोड़ो, जो होगा भगवान का नाम लेके हम पहले दिन की बुक कर देते। ऑल दो विद टैरो उसमें 3 ऑप्शंस में से लास्ट का ऑप्शन आ रहा था, शी बुक द फर्स्ट ऑप्शन, पैसे वेस्ट हो गए। बुक द सेकेंड ऑप्शन, कि अब तो पैसे वेस्ट हो ही गए, लेट मी टेक अ चांस, पैसे वेस्ट हो गए, अल्टीमेटली थर्ड टिकट पे ही शी केम बैक। तो इवन इतना छोटा सा भी, जो अभी सुनने में छोटा लग रहा है, बट उस टाइम, किस टाइम पे कोई क्या सफर कर रहा है यू डोंट नो। आपकी कोई इवेंट है, कल आपकी कोई इवेंट है, या लेटस से, इनफैक्ट ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, somebody called me, मेरे हस्बैंड की जो अभी की जॉब है वहां पे भी प्रमोशन मिल रही है, और एक और बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, वहां पे भी प्रमोशन मिल जाए, वहां पे भी बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। तो प्रेजेंट जॉब में भी प्रमोशन मिल रही है जिससे परेशानी हो रही थी, और जो दूसरा जॉब का अपॉर्चुनिटी आया है उसमें भी बहुत अच्छा सैलरी हाइक मिल रहा है।
आप लोग मैक्सिमम जो भी आपने सीखा होगा, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आप ये बता सकते हैं आपका अच्छा पीरियड है, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास फेम आएगा, आपके पास पैसे बढ़ने का टाइम है। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो वेयर मे बी यू हैव टू ऑप्शंस, कि प्रेजेंट में भी मुझे हाइक मिल रहा है और दूसरी भी मुझे बहुत अच्छी मिल गई है, ये भी मेरे टर्म्स पे है, वो वाली भी मेरे टर्म्स पे है, मैं क्या करूं? कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, अरेंज मैरिज है, मेरे मन का ये भी लड़का है, मेरे मन का वो भी लड़का है, मैं क्या करूं? दोनों मुझे मांग के ले रहे हैं। एंड इंडिया में तो हम लोग फिर भी फैमिली कल्चर को फॉलो करते हैं, बट देर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे ना पीपल आर वेरी ओपन। आई इवन गेट कंसल्टेशंस वेयर पीपल विल आस्क मी, आई एम ऑलरेडी डेटिंग 3 people, अब मैं किसको अपने फादर से मिलवाऊं? एंड दीज आर रियल लाइफ क्वेश्चंस। हमारी कल्चर में हम ये सब चीजें नहीं करते हैं, बट देर आर पीपल हु आर ओपन माइंडेड जो ये भी करते हैं, वो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको 2 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल रहा है, दोनों मेरे पसंद की हैं, दोनों मेरे लिस्ट की हैं, मैं कहाँ जाऊं? आई एम कंफ्यूज्ड। और ये टॉपिक मैंने आपको क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इससे मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ कि टैरो एग्जैक्टली क्या होता है। टैरो जो ये वर्ड है ना यहाँ पे, इसका मतलब है टैरो, TAROT। इसको हमने 2 वर्ड से बनाया है। पहला वर्ड है टैर और दूसरा वर्ड है रॉस। रॉस बोला जाता है, इसको रो नहीं बोला जाता। अगर आप लोग बोलते हैं ना टैरट कार्ड सीखना है, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। हमें अपने सब्जेक्ट को बोलना अच्छी तरह से आना चाहिए, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? पूनम जी, माई स्क्रीन इज विजिबल? ओके ग्रेट। सो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, टैर प्लस रॉस। टैर का मतलब है वे ऑफ लिविंग एंड रॉस का मतलब है रॉयल पाथ। तो आपके पास लाइफ में ना सो मेनी टाइम्स यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल। बट आपको ये नहीं समझ आ रहा कि यार भगवान ने मुझे इतना दे दिया, अभी मैं क्या करूं? इसमें से मैं कौन सी ऑप्शन लूं? कभी कभी होता है ना कि हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हमें लगता है यार मुझे तो ना आज इडली सांभर खाने का मन कर रहा है। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट का मेन्यू देखते हैं, तो लगता है इडली सांभर भी है, नूडल्स भी है, छोले भटूरे भी है, पाव भाजी भी है, ये भी है, वो भी है, मैं क्या खाऊं? उस टाइम जब तक ऑर्डर नहीं प्लेस करते, तब तक लगता है ना मैं सब कुछ ऑर्डर कर लूं, सब कुछ। लेकिन क्या सब कुछ हमें अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सकता है? कभी नहीं। इन लाइफ इट इज एक्सट्रीमली important टू मेक योर ओन choices, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली important। अगर आप अपनी लाइफ में चॉइस ही नहीं कर सकते, हमारी जो लाइफ है ना, वो किस चीज पे बेस्ड है? हमारे डिसीजंस पे। मैंने किसको अपना दोस्त बनाया, वो मेरा डिसीजन है। मैंने 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज की, साइंस चूज की, कॉमर्स चूज किया, आर्ट्स चूज किया, मैंने बिजनेस चूज किया, मैंने जॉब चूज की, मैंने कौन सी सिटी में जॉब चूज की, मैंने किसको लाइफ पार्टनर चूज किया, मैंने कितने बच्चे प्लान किए। ये सारी चीजें एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ यू आर डूइंग नथिंग बट टेकिंग अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ। हर छोटी बड़ी चीज में आप डिसीजन ले रहे हैं। इनफैक्ट आज मुझे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, दैट्स ऑल्सो अ डिसीजन। किसी को शायद फूड पॉइजनिंग है, वो मे बी मूंग की दाल खाएंगे। किसी को आज जंक फूड खाने का मन है, आज वो जंक फूड खा के अपने स्टमक को अब्यूज करेंगे। किसी ने सोचा है नहीं 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 नहीं, मुझे तो हेल्दी खाना खाना है। एट एवरी स्टेज, एट एवरी आवर ऑफ लाइफ वी आर मेकिंग अ डिसीजन। और कभी कभी हम लाइफ में ऐसी चीजों में स्टक होते हैं कि क्या चीज हमारे लिए बेस्ट है ना, सबसे अच्छा गाइडेंस जो हमें मिल सकता है वो टैरो से मिलता है। सो ये हमें बताता है कि वो कौन सा रॉयल पाथ है। व्हेन वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, so many options, we always have an option, we always have a choice in life। difficult choice हो सकता है, easy choice हो सकता है, there is always a choice in life। अब ये A B C D E में से मुझे क्या चूज करना है, जिससे मैं अपना बेस्ट वर्जन बन पाऊं? वो रॉयल पाथ, वो वे ऑफ लिविंग हमें टैरो के गाइडेंस से समझ आता है। टैरो से हम हर चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट इनिशियली इन वेरी एंशियंट टाइम्स टैरो का ओरिजिन कहाँ से हुआ? इसी चीज से हुआ। ये एक इजिप्शियन वर्ड है।
बहुत ज्यादा क्लैरिटी किसी को भी नहीं है थी कि टैरो कहाँ से आया, बट क्योंकि ये वर्ड इजिप्शियन है तो ये बिलीव किया गया कि ये जो साइंस है ये इजिप्शियन साइंस, जो हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे, और जो ओरिजिनल ऑथेंटिक टैरो डेक होता है वो होता है राइडर वेट टैरो डेक। ये ऑथेंटिक डेक है। दिस इज द एंशियंट डेक। ये आपके लाइफ की छोटी से बड़ी चीज को प्रिडिक्ट कर सकता है। आपका आज पेट भी खराब है ना, और आप पूछेंगे मेरा पेट कब ठीक होगा, ये आपको वो भी बता सकता है। आप पूछेंगे ना आज मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई, शाम को क्या होने वाला है हमारे बीच में, और सडनली किसी का कार्ड आ जाए सेलिब्रेशन का, तो आप सोचोगे ये तो लड़ाई हो गई है और सेलिब्रेशन है। और टैरो इतना एक्यूरेट बताता है, आपको पता चलेगा आप सच में आप हस्बैंड और वाइफ पार्टी करने चले गए। इतना कुछ ये आपको बता सकता है, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज, एंड विद इन सेकेंड्स। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। ये जो मेरे पास ये टोटल जो ये 78 कार्ड्स है ना, ये 78 का जो डेक है, बस ये कार्ड्स को ही मुझे समझना है। इन कार्ड्स को समझना है, इन कार्ड्स के ऊपर अपने आप को एक मास्टर बनाना है, एंड द जॉब इज डन। जो आपका डेक होता है ना उसके ऊपर एक सिंबल होता है, अगर आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं तो, जो ये हमारा डेक होता है, ये देखिए हमारे डेक पे ना ये साइड में दिख रहा है अगर आपको, तो ये एक सिंबल होता है साइड पे। कुछ इस तरीके का सिंबल होता है ये हमारे डेक पे। ये कुछ इस तरीके का सिंबल होता है। ये हर डेक पे, आपका डेक ओरिजिनल है तो आपके डेक पे ये सिंबल हमेशा आप लोगों को बना हुआ मिलेगा। राइडर वेट ने, राइडर एंड वेट, दे वर टू ब्रदर्स। इन्होंने मिलके इस कार्ड का कॉन्सेप्ट बनाया। इन्होंने लाइफ की सारी चीजें, जो भी हमारे लाइफ में होता है, छोटे बड़े इंसिडेंट्स, हमारा ये 78 कार्ड का जो डेक है ना, ये प्लेन 78 कार्ड्स नहीं है। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आल्सो। मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, माइनर आर्काना इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में अलग कैटेगरी होती है इसमें। आपके एक्शंस किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसकी अलग कैटेगरी होती है इसमें। आपके थॉट्स कितने अच्छे और कितने स्ट्रांग है, उसकी अलग कैटेगरी होती है इसमें। आपका इमोशनल क्वेश्चन लाइफ में कैसा है, उसकी अलग कैटेगरी होती है इसमें। हर चीज की इसमें अलग कैटेगरी होती है, अलग तरह से प्रिडिक्शन होती है। तो राइडर एंड वेट ने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, और फिर पामेला कोलमैन स्मिथ ने इस कॉन्सेप्ट को, इन कार्ड्स को पेंट किया, इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली पिक्चर दिया इस कॉन्सेप्ट को। जैसे आप सोचते हैं कि मैं मैथ्स की बुक लिखना चाहती हूँ, बट टाइपिंग एडिटिंग सब कुछ आप ही थोड़ी करोगी। तो आपने अपना कंटेंट दिया, आपने अपनी बात समझाई किसी को, और किसी ने उस चीज को ब्यूटिफुली टाइप करके प्रिंट करके दिया, तो वो पामेला कोलमैन स्मिथ ने दिया। सो ये टैरो कार्ड्स की ओरिजिन की बात थी। अलग अलग तरह के डेक्स होते हैं आजकल, ओशो ज़ेन है, एंजल कार्ड्स हैं, बहुत सारे तरह के डेक्स होते हैं हमारे पास जो आजकल अवेलेबल है। लेकिन हम जिस पे बात करेंगे, द ऑथेंटिक, द एंशियंट राइडर वेट के बारे में। क्योंकि राइडर वेट से आप किसी की लाइफ में कितना भी कहीं तक भी घुस सकते हैं। मेरे पास किसी ने पूछा था, कंसल्टेशन इसलिए आई थी कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है, बट जब कार्ड्स निकले तो आई आस्क्ड द वुमन कि मैंने बोला प्रपोजल्स तो आपको भी आ रहे हैं, अट्रैक्शन तो आपको भी हो रहा है, फिर आप मुझे ऐसे क्यों दुखी होके बोल रहे हो कि मेरे तो हस्बैंड अट्रैक्टेड है। देन वेरी रिलक्टेंटली शी सेड कि हाँ आते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ऐसे हैं तो आई ऑल्सो कंसिडर, मैं क्या करूं। तो जब बात टिट फॉर टैट है तो आप क्या करोगे, और ये आपको कैसे पता चलेगा, कार्ड की रीडिंग से सब पता चल जाता है। आई वॉज रीडिंग समबडीज कार्ड एंड आई टोल्ड द पर्सन आप बहुत बड़ी कंजूस लग रहे हो, आप ऐसे नहीं बोलोगी। मेरी क्लासेस जो भी पढ़ते हैं, अभी रिसेंटली भी न्यूमरोलॉजी की क्लासेस थी तो मैंने सबको बोला था, क्या बोलती हूँ मैं, कि बुद्धू को बुद्धू नहीं बोला जाता है डायरेक्टली। जो लोग भी न्यूमरोलॉजी की क्लास में थे अगर हैंड रेज करेंगे सब लोग, सबको याद होगा कि मैंने इसमें न्यूमरोलॉजी क्या, मैं हर क्लास में सबको बताती हूँ। ठीक है कि इस तरह से नहीं बोला जाता है, हमें हमारे आंसर्स देने का एक तरीका होता है। थैंक यू, कुछ लोगों ने डिजिटल हैंड रेज किया है, कुछ लोगों ने ऐसे हैंड रेज किया है ना।
तो लेकिन आपको ये समझ आ जाता है यार इसका रूट कॉज क्या है, मुझे इसे पकड़ना कहाँ से है। एंड कभी लोग रियली प्रॉब्लम में होते, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई आपसे ये पूछता है क्वेश्चन, ये मुझे छोड़ के चला गया है, क्या ये इंसान वापस आएगा मेरी लाइफ में? वही सेम इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा नहीं आएगा आप कैसे बताओगे? आप किसी मोडालिटी से या किसी भी तरह से आप ये बता दोगे कि हाँ आपकी लाइफ में मुझे कोई एंट्री तो दिख रही है, कोई न्यू नई रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाली है, कोई नया इंसान आने वाला है, लेकिन आप ये कैसे बताओगे कि वो इंसान यही आने वाला है, नहीं आने वाला है? अगर आज मुझे ये जानना है कि क्या, मुझे यहाँ पे नाम दिख रहा है सुषमा वर्मा जी, क्या सुषमा वर्मा जी मेरी स्टूडेंट बनेगी? मैं किसी के पास जाऊंगी अपना हाथ दिखाने भी तो मैं क्या पूछूंगी? तो वो बोलेगा हाँ आपके पास बहुत स्टूडेंट्स आएंगे, आपका नेम फेम होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या सुषमा वर्मा जी मेरी स्टूडेंट बनेंगी? तो ये बात मुझे आप कैसे बताओगे? टैरो इज द मीडियम एंड टैरो इज द आंसर फॉर दैट। टैरो में बहुत कुछ छुपा है। इनफैक्ट कोई बोलता है अभी मैं होपलेस हूँ, मैं क्या करूं? हो सकता है आपको टैरो में ये दिख जाए कि आप अब्रॉड में ट्राई करो जॉब, आपका तो अब्रॉड शिफ्ट होने का योग दिख रहा है। ऐसे ऐसे भी कंसल्टेशंस किए हैं मैंने जहाँ पे लोगों को लगा था कि मेरी लाइफ एंड हो रही है, ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, एंड लाइफ में आगे होप है नहीं है। टैरो कार्ड पिक किया मैंने, एवरी कार्ड वाज कमिंग पॉजिटिव, इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं इस पर्सन की बात सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कि मैं अपनी लाइफ एंड कर लूं इसकी बात सुन के, इतनी होपलेसनेस। और कार्ड सारी पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव। बस ये हुआ कि उन्होंने फॉलो किया एज इट इज, एंड उसके बाद पूरी लाइफ चेंज हो गई। आई हैव सो मेनी मैसेजेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। लिटरली यू कैन सेव somebody फ्रॉम द वर्ज ऑफ सुसाइड ऑल्सो। आप इतना भी बता सकते हो नहीं पॉजिटिविटी दिख रही है, जो हुआ हुआ भाड़ में जाने दो उसको, लेट इट गो टू हेल। आगे बहुत बहुत पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। आप कुछ भी बता सकते हो इसके थ्रू किसी को भी। आप किसी को बोल सकते हो आपकी अब्रॉड सेटलमेंट के चांसेस हैं, आप किसी को बोल सकते हो 3 महीने बाद आपके चांसेस हैं। कोर्ट केस, एक पर्सन ने पूछा जून में आएगा, मई में होगा, अगस्त में होगा, जून आया और जून में ही कोर्ट केस उनका पॉजिटिव हो गया। पूरा मई चांसेस थे, डेट ही नहीं मिली, हियरिंग ही नहीं हुई। मई 1 जून एग्जैक्टली हियरिंग हुई एंड द डिसीजन वाज इन फेवर ऑफ दैट पर्सन। बहुत कुछ, हर चीज, मेरा कल का दिन कैसा है, मेरा नेक्स्ट घंटा कैसा होने वाला है लाइफ का, सब कुछ आप बता सकते हो। तो बताते कैसे हैं हम कार्ड्स के थ्रू? कार्ड्स पे तो हम जाएंगे अभी, लेकिन हम बताते कैसे हैं कार्ड्स के थ्रू? जो हमारे ये कार्ड्स हैं ये वर्क कैसे करते हैं देखने के लिए तो दीज आर जस्ट 78 कार्ड्स, खाली 78 कार्ड्स हैं। अब इसमें ये मैजिक क्या है कि ये 78 कार्ड्स आपको सब कुछ बता देते हैं? कोई आया, मैंने कार्ड्स पे किए दो, बात खत्म। कैसे ऐसा होता है कि यही 78 कार्ड्स में से सारा आंसर आ जाता है? दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम सिर्फ 78 कार्ड्स में से आंसर निकाल रहे हैं। मतलब इट यू नो इट मे साउंड फन। और कभी कभी क्या होता है, लेट अस से मैंने किसी के लिए ये 2 कार्ड्स पिक किए हैं, ठीक है, लेट अस से 2 कार्ड से, या किसी क्लाइंट ने अपने लिए 2 कार्ड्स पिक किए हैं। अब इंटरप्रिटेशन इस कार्ड का वही है जो मैं आपको सिखाऊंगी, इंटरप्रिटेशन इस कार्ड का भी वही रहेगा जो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन फिर भी 2 लोगों की रीडिंग में सेम 2 कार्ड्स पिक करने के बाद भी आंसर बदल जाता है, क्योंकि उनकी जो स्टोरी चलती है ना टैरो कार्ड्स की वो बदल जाती है, उनका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। सेम 2 कार्ड्स, सेम 2 कार्ड्स हर किसी की सिचुएशन पे डिफरेंटली अप्लाई होते हैं और उनका आंसर भी बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होता है एक दूसरे से। सेम 2 कार्ड्स, किसी के लिए आप बोलोगे ये कार्ड अगर पॉजिटिव भी है, हो सकता है किसी और की स्टोरी में आपको सजेशन देना पड़े कि पॉजिटिविटी तो है, लेकिन आपको शायद उसे काउंसिल करना पड़े कि पॉजिटिविटी आएगी तब जब आप सो एंड सो स्टेप्स आप पूरे कर लेंगे। तो ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहला प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ फेथ। कोई भी चीज आप करते हैं स्पेशली ऑकल्ट या मेडिसिन, आपका फेथ होना बहुत जरूरी। कॉम्बी फ्लेम के अंदर क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं किसी ने? कॉम्बी फ्लेम के बारे में हम सबको पता है, थम्स अप दिखा दीजिए मुझे।
सबको पता है कॉम्बिफ्लेम मेडिसिन के बारे में, सबको पता है। हम सबने लाइफ में अभी तक एक बार तो खाई है। आपको पता है अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? आपने पढ़े हैं? क्या आपने रिसर्च की है? क्या आपने उसकी टेस्टिंग की है? आप उसे खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। वाई? बिकॉज यू हैव फेथ इन द डॉक्टर एंड यू हैव फेथ इन द मेडिसिन। तो सबसे पहली चीज क्या है? हमारी फेथ होनी चाहिए। अगर कोई मस्ती के लिए आ रहा है ना, चल मैं आज बोर हो रही हूँ यार, चल यही काम काम करते, से प्लीज नो। ये मेरा बेबी है टैरो कार्ड, यू कैन ब्लंटली से नो टू दैट पर्सन। कोई ऐसे आपके घर में आ जाए, आज ना मैं बोर हो रही हूँ, चल मैं तेरे बच्चे के साथ खेल लेती हूँ, चलो आज ना मैं तुम्हारे बच्चे को उठा के कुच्ची को कर लेती हूँ, विल यू लाइक इट? कोई प्यार से आए, कोई अफेक्शन से आए, तब आप अपनी बेबी को हैंड ओवर करोगे। कोई अपने टाइम पास के लिए आए, आप हैंड ओवर नहीं करोगे, राइट? तो फेथ होना बहुत जरूरी है। जब तक एक पर्सन का फेथ नहीं है ना, तब तक रीडिंग कराने का ही कोई फायदा नहीं है। जब तक फेथ नहीं है तब तक दवाई खाने का फायदा नहीं है। मेडिकल साइंस जो एमबीबीएस का साइंस है, माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर, ही टेल्स मी कि एमबीबीएस के बुक्स में लिखा है 30% ट्रीटमेंट इज स्यूडो ट्रीटमेंट, व्हिच मींस 30% वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ फेथ। सो फेथ जब एमबीबीएस की मेडिकल साइंस से कहती है, तो हमारी ऑकल्ट साइंस तो इस चीज को मानेगी ही मानेगी। स्यूडो फेथ, लॉ ऑफ फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है? आप लोग में से आप लोग समझते होंगे, आई एम श्योर, कि आज मैं ईशा अंबानी भी हो सकती थी, मैं रतन टाटा भी हो सकती थी, मेरी स्क्रीन पे पूनम जी दिख रही है, मैं पूनम जी हो सकती थी, शैलेंद्र जी दिख रहे हैं, मैं शैलेंद्र जी हो सकती थी, बट आई एम सुरभि आर्य गोयल। यू आर यू, आई एम मी। वाई? वाई आर वी हु वी आर? इट इज बिकॉज ऑफ आर कर्मास। मेरे घर में एवरी डे एक दीदी आती है हु ब्रूम्स एंड हु मॉप्स द हाउस। आई कुड हैव बीन दैट पर्सन आल्सो। आई कुड हैव टेकन बर्थ इन अ रुक्षिता पुलर हाउस आल्सो। क्यों नहीं लिया? क्यों भगवान ने मुझे साइन करवाया था, या मैं डील साइन करके आई हूँ, मुझे तो यही पेरेंट्स चाहिए, इन्हीं के घर में जन्म लेना है? नो। हम सब, हमारी जो लीनिएज है, हम सब जो आए हैं, हम सब अपने कर्मों के लिए आए हैं। हम सब अपने कर्मास भोग रहे हैं, और वो आज के या कल के नहीं, या आपके डे जीरो से नहीं, प्रीवियस बर्थ से हम अपने कर्मास को भोगने आए हैं, राइट? तो वो जो हमने कर्मा किए हैं, वो कहीं खोने गए हैं, हमारे सबकॉन्शियस में है। कभी कभी ऐसा होता है, शायद आपने किसी एनिमल को देखा, आपको डर लगा, आपको उस टाइम समझ नहीं आया, बाद में आपको रिकलेक्ट हुआ, अच्छा मेरे साथ ना ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे डर लगा इसे देखकर। कभी आपने कोई कलर देखा, कभी आप अपने बच्चों को सुनाते हो, या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते हो ना, अरे हमारे टाइम में ये होता था, वो होता था, ऐसा होता था, वैसा होता था। वो एक्टिव मेमोरी में नहीं है वो चीजें उनकी। कोई चीज कभी हमें ट्रिगर कर देती है तो हमें याद आ जाता है, 2 साल की एज पे मेरी क्या लाइफ थी, आई डोंट रिमेम्बर। आई हियर इट फ्रॉम माई पेरेंट्स बट आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन अगर मैं अपना पूरा फोकस आज लगा दूंगी कि उस 19 whatever that year या उस एज पे मेरे साथ क्या हुआ था, तो मुझे याद आ जाएगा। क्योंकि सब कुछ यहाँ है, सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस में रिजाइड करता है। तो आपके जितने भी जन्म है, आपके जितने भी कर्मा है ना, पास्ट लाइफ ऑल्सो, सब आपके सबकॉन्शियस में रिजाइड करते हैं। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन का थेरेपी भी करते हैं, कोई बाबा जी तो नहीं आते ऊपर से टपक के, कोई एंजल फेरी मैजिक वॉन्ड लेके तो नहीं आती जैसे सिंड्रेला की स्टोरी में आती है। कोई मैजिक नहीं होता, कोई चैरियट नहीं आता। हम ही अपनी पास्ट लाइफ बोलते हैं ना। हम बोलते हैं, हम हिप्नोसिस में जाते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस से उस डेटा को कलेक्ट करते हैं और हम बोलते हैं। यस प्रियंका जी, टू एन एक्सटेंट यस। ठीक है, हम ही उस चीज को रिकलेक्ट करते हैं और हम बोलते हैं, और वो ही रिकॉर्ड करके हमें सुना दिया जाता है, क्योंकि सब यहाँ है। तो इसी तरह से टैरो बहुत बड़ा एनर्जी का हब है। ये सारी दुनिया एनर्जी पे चलती है, 5 एलिमेंट्स पे चलती है, जो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। सो ये जो टैरोज है ना, ये एनर्जी का हब है। जब एक तरीका होता है कार्ड्स को शफल करने का, एक तरीका होता है कार्ड्स को एनर्जाइज करने का, एक तरीका होता है अपने कार्ड्स को रखने का, एक जगह होती है कार्ड्स को रखने की। ऐसे फेंक के नहीं रखते। जो घर में ताश के पत्ते होते हैं, अगर उनको ऐसे फेंक देते हैं, इनको ऐसे नहीं करते हम।
मैं अपनी स्टूडेंट्स को ये भी नहीं करने देती हूँ। जब मैं क्लास पढ़ाती हूँ ना, आई डोंट लेट देम प्रैक्टिस विद देयर ओन कार्ड्स अनलेस वी आर डन विद द एंटायर सेशन। जब हम सारे कार्ड्स पढ़ लेते हैं ना, तब प्रैक्टिस सेशन में आई लेट देम ओपन द कार्ड्स, बिकॉज आई ऑलवेज टेल देम इट्स नॉट अ टॉय कि मैंने 5 कार्ड्स पढ़ लिया, मैं 5 कार्ड्स फैला के उसकी प्रैक्टिस कर लेती। तो ये एनर्जी, जब पूरी एनर्जी चैनलाइज होती है, और तब जब आप उस एनर्जी के थ्रू आंसर निकालते हैं ना, आपकी सब कॉन्शियस आपकी एनर्जी को उस कार्ड में डायरेक्ट करती है और आपका आंसर आता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब छुपा यही है, सब यही है। बोलते हैं ना, किस्मत यहाँ लिखवा के आए हो, सब यही है। हमें वो पढ़नी नहीं आती है, तो बस हमें उसकी लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन सीखना है थ्रू टैरो कार्ड्स। सो दिस इज द मैकेनिज्म कि टैरो वर्क कैसे करता है। और अगर आपने टैरो से आज कोई क्वेश्चन पूछा है, तो सेम क्वेश्चन 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, दूसरे रीडर से, तीसरे दिन बाद, चौथे दिन बाद मत पूछिए। आप अपनी एनर्जी डिस्टर्ब कर रहे हो। टैरो इंस्टेंट एनर्जी है, उसने आपको कैच करके बता दिया क्या है। अब आप अपने कर्म करो, 20 दिन 25 दिन अपने कर्म करो, फिर दोबारा पूछो। आपको खुद ही फील हो जाएगा, यार हाँ मैंने मेहनत की है और देखो मेरा रिजल्ट चेंज हुआ है। ऐसा भी होता है, लोग कुछ नहीं करते, 6 महीने बाद भी दे कम विद द सेम क्वेश्चन। एंड यू वोंट बिलीव, जो 6 महीने पहले कार्ड्स पे किए होते हैं ना, एग्जैक्टली सेम कार्ड्स 6 महीने बाद भी आते हैं। इट इज सच अ पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपका फेथ होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कैसे होता है। और ये रॉकेट साइंस नहीं है। और सिर्फ मुझे ये भी नहीं समझ आता, मेनी टाइम्स पीपल कम टू मी एंड से कि हम ना बैठते हैं, हम ग्राउंडिंग करते हैं, फिर हम कार्ड पिक करते हैं और हम इंट्यूशन से बोलते हैं। इंट्यूशन होना बहुत अच्छी बात है, इंट्यूशन डज वर्क, बट हर चीज के पीछे साइंस है। हम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। एंड स्पेशली अ पर्सन लाइक मी हु बिलोंग्स टू अ टेक्निकल बैकग्राउंड, आप मुझे ऐसे कुछ बोल दोगे कि आज मेरे सपने में ऐसा आया या आज मुझे ऐसा महसूस हुआ तो ये होगा, आई एम नेवर गोइंग टू बाय दैट अनलेस यू कैन कन्विंस मी बाय लॉजिक। तो जब मैं आपको आज भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी कार्ड्स, तो आपको समझ आएगा कि कैसे कार्ड के पीछे ना कितना सारा लॉजिक छुपा है। देखने में इट्स जस्ट वन प्लेन कार्ड, लेकिन एक कार्ड में कितने एलिमेंट्स हैं और उनको हम कैसे कितने डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। सिर्फ हर कार्ड आपसे बात करना चाहता है, आपको इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि आपको इसको बोलना कैसे, आपको इसको प्रेजेंट कैसे करना है। एक बेबी होता है ना, छोटा बेबी ऊ आ करता है, कोई नहीं समझ पाता, ओनली द मदर इज एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। और मदर को समझ आता है मैं इसको क्या करूं, ये क्या मांग रहा है, क्या मांग रही है, हाउ डू आई पैसिफाई दिस चाइल्ड। और वो बच्चा एकदम चुप हो जाता है। बस वही टैरो के साथ होता है, बस वही उतना ही कनेक्शन बिल्ड करना है, हमें समझना है। और आप जो वंडरफुल प्रिडिक्शंस और वंडरफुल इंटरप्रिटेशन करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी वे बियॉन्ड। हर प्लेटफॉर्म पे टैरो क्यों मांगा जाता है, हर प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन करेंगे ना सर्टिफिकेट के साथ, टैरो क्यों मांगा जाता है, बिकॉज टैरो से आप फेल नहीं हो सकते। आपके पास जो क्वेश्चन आए, आपके पास जो एनर्जी आए, आप उसका आंसर दे सकते। इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग लिटरली। आपसे ये भी पूछेगा ना कोई, आज ना मेरी दोस्त से ना बन नहीं रही थी, मैं जा रही हूँ वो दोस्त के पास बात करने के लिए, क्या वो मानेगी, आप ये भी बता दोगे। और दिमाग अप्लाई कहाँ तक करना है, मेरे साथ 21 दिन, 21 दिन का आपका रिविजन चाहिए, 21 दिन की, 21 दिन मुझे दे दो, रिविजन में अपनी 20% मेहनत कर लो, 80% मुझे सिर्फ फेथ दे दो, 80% अपने आप को मुझ पे सरेंडर कर दो, 20% आपका रिविजन, 80% मुझ पे सरेंडर। You will be an excellent tarot card reader. This much I can assure everybody. कितने लोगों को मैंने टैरो पढ़ाया है और आज कितने लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास जीरो एम्प्लॉयमेंट भी था ना, आज वो भी अर्न कर रहे हैं, वो भी अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, जिनके पास पहले कोई मीन्स भी नहीं थे अपने घर के खर्चे को चलाने के लिए, आज वो लोग भी उस खर्चे को चला रहे हैं। सिर्फ 21 से 25 घंटे, दैट्स इट। रिविजन की सिंसेरिटी बस आपकी होनी चाहिए, नथिंग एल्स आई नीड फ्रॉम यू, नथिंग एल्स एट ऑल। चाहिए थोड़ा सा हम कार्ड्स को पढ़ते भी हैं कि कार्ड में क्या है, रेमेडीज भी सीखते हैं हम कार्ड के बहुत तरह की। कार्ड में बहुत कुछ है, ये पूरा सब कुछ मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, मेजर आर्काना क्या है, आपके 22 तरह की क्या पर्सनालिटीज है, ये
क्या डिपिक्ट करता है। बहुत बार ना आपको ये भी नहीं समझ आता कि ये पर्सन ना मुझे हेट करता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्यों करता है। ऐसे होता है, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया, उसके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन ये उस चीज ये मुझे लाइक क्यों नहीं करता, ये पर्सन मुझे रिटर्न क्यों नहीं देता, मैं क्यों हमेशा इस पर्सन के चक्कर में पड़ जाता हूँ और मुझे इससे कुछ नहीं मिलता है। बहुत बार होता है। ये सारे आंसर्स आपको टैरो से मिल जाते हैं। ये कभी कभी हमें ये समझ आता है कि यार दिस इज ऑल आवर कर्मा ओनली, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जितनी भी मेहनत कर लो, हमारा कार्मिक रिलेशन ही ऐसा है कि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत बार हमें आंसर मिलता है कि नहीं, शायद हमारी तरफ से ही एफर्ट्स में कमी है। हमें तो लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज ओनली आवर स्यूडो फीलिंग कि हम कर रहे हैं। अब ये देखिए, अगर इस कार्ड को हम देखेंगे अच्छी तरह से, इन कार्ड्स को देखिए, क्या क्या समझेंगे आप। मैं द फूल और ये शायद आपने इंटरनेट पे सब जगह बहुत देखा होगा। तो आई डोंट वांट कि आज आप मेरी क्लास में आए हैं तो आप कोई बायस रखें, पुराना बायस रखिए, पुराना कुछ वो रखिए। इसलिए मैं ऐसा कार्ड समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो शायद आपने गूगल पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कम देखा होगा। लेट्स स्टार्ट विद कार्ड द चैरियट। यहाँ पे ये इट्स मिस, गलती से ये मैंने स्लाइड में लवर्स लिख दिया है। लवर्स का कार्ड दूसरा हो, दिस इज चैरियट। ओके, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख नहीं पा रही हूँ, ऊपर वो स्लाइड प्रेजेंटेशन रुक जाता है। सबसे पहले कार्ड को देख के हमें क्या दिखता है, सबसे पहले हमें समझ आना चाहिए नंबर। यहाँ पे है इस कार्ड में नंबर 7। नंबर 7 का मतलब होता है केतु का नंबर। ओके, नंबर 7 देखते हमें समझ आया, ये है केतु का नंबर। केतु का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन इमेजिन कर लो, बस ये पर्सन है। अभी एक ऐसा पर्सन हुआ, मिसिंग लग रहा है, आधा अधूरा लग रहा है, इरिटेशन हो रही है ना देख के फिगर को, लग रहा है ऐसे मन में आ रहा है, अरे सर क्यों नहीं बना रही हूँ, मैं पूरा क्यों नहीं कर रही हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है ना देख के ये फिगर। बस वही जो चीज होती है ना, थोड़ा वही अजीब वाली वो चीज आप इमेजिन करें, क्योंकि ये केतु मीन्स हेडलेसनेस। न्यूमरोलॉजी की क्लास में तो हमने पढ़ा है ये सब कुछ बहुत डिटेल में, बट इसमें भी मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में जितना पता होना चाहिए उतना जरूर बताऊंगी। सो केतु मीन्स हेडलेसनेस, एक पर्सन जिसके पास बॉडी है बट उसके पास वो हेड ही नहीं है। अब अगर मेरे पास सारे रास्ते बंद हो जाते किसी इंसान के पास, होता है ना लाइफ में, यू कम टू अ स्टैंड स्टिल कि अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, अब यहाँ से आगे क्या रास्ता है मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं। बड़े से बड़े लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने बोला है भगवान कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, अरे भगवान क्या है, सब मैं हूँ, मेरा करना है, क्योंकि उनका अच्छा टाइम चल रहा है। और वही बड़े से बड़े लोगों को मैंने देखा है बदलते हुए। जब लाइफ में ऐसा टाइम आता है ना कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, लाइफ में सब कुछ देख लिया और सडनली जीरो, और अब क्या करे पता नहीं, उन्हीं लोगों की सारे भगवानों पे आस्था बढ़ जाती है। और आप आज की हमारी कंट्री के ही मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन ले लीजिए, मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स ले लीजिए, मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस ले लीजिए, 3 कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमें इजीली गूगल पे पता चल सकता है। हर कोई वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, किसी साइंस को नहीं छोड़ता है, कोई पंडित को नहीं छोड़ते, कोई पूजा को नहीं छोड़ते। हर किसी के हाथ में आपको ब्रेसलेट्स दिखेंगे, पूजा होती हुई दिखेगी, सारा रिचुअल सब कुछ फॉलो होते हुए दिखेगा। क्योंकि जब आप वो लेवल पे, वो पिनेकल पे पहुंच जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि अब मैं क्या करूं, सस्टेन कैसे करूं, पहुंच तो गया, मैं सस्टेन कैसे करूं। ये एनर्जीज की हमें जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली मैं आपके साथ ये टॉपिक क्यों लाई, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, मैंने आपको ये क्यों बताया, वो इसलिए बताया कि जब अब इसके पास बॉडी है, इसके पास हेड है ही नहीं, तो वो हेड किसी का उठा के चिपका तो सकते नहीं हम अपने सर पे, दैट इज तो नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो आप क्या करते हो, भगवान की शरण में जाते हो, वहीं आपको आंसर्स मिलते हैं, क्योंकि वो आंसर्स आपको दिमाग से नहीं दिल से मिलते हैं। तो केतु अगर है तो सबसे पहले तो किसी को बोल दो, कार्ड देखते ही बोल दो, प्लीज प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्लीज प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, प्लीज प्लीज प्रैक्टिस मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से ही आपको लाइफ के सारे सोल्यूशंस और आंसर्स मिलने वाले, बिकॉज आपका कार्ड ही केतु का है। ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग ना दूसरों की मिस्टेक से सीखेंगे नहीं, क्योंकि हेड तो है ही नहीं।
अभी मैं कहीं जाऊंगी, मैं बोलूंगी यहाँ पे गड्ढा है किसी को, केतु वाले को, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जाएगा, वो उस गड्ढे में गिरेगा, वो बाहर निकल के आएगा, फिर वो आगे के लिए समझ जाएगा इस रोड पे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ गड्ढा है। वो दूसरों को भी बोलेगा गड्ढा है, लेकिन वो खुद नहीं समझेगा। जब तक वो उस चीज को खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं कर लेता है तब तक वो उसे नहीं समझेगा। तो ये लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। इनको स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट मीन्स डीप रिसर्च। इट मीन्स डीप रिसर्च। मेडिटेशन में आप क्या क्या नहीं देख लेते हो, क्या क्या नहीं समझ लेते हो। सो केतु मीन्स वेरी डीप रिसर्च। अगर केतु है आपके पास तो आपको, आप जो लोग पीएचडी करते हैं, जो लोग इतना पढ़ते हैं, जो लोग साइंटिस्ट होते हैं ना, सबके पास केतु की ब्लेसिंग होती है, क्योंकि केतु आपको चीज के अंदर लेके जाता है। अंदर। मेडिटेशन मीन्स गोइंग विद इन। मेडिटेशन डजंट मीन कि ऊपर ऊपर से कर लिया, इट मीन्स गोइंग विद इन, अंदर जाना अपने। देखो अभी मैं सिर्फ नंबर पे बात कर रही हूँ, इस कार्ड के सिर्फ नंबर पे। अभी कार्ड तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, आप सिर्फ नंबर देख के इतना बता सकते हो। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ना नॉर्मल बातें नहीं समझेंगे, क्योंकि ये हर बात को ना बहुत डीपली अंदर तक जाके एनालाइज करेंगे। तो इनको नॉर्मल ऊपर से हंसी मजाक नहीं समझ आएगा। हंसी मजाक भी चल रहा है ना, ये उसको भी एनालाइज करने लग जाएंगे कि, और ये जोक, आप जोक सुनाओगे ना, ये जोक में टेक्निकल फॉल्ट्स निकाल देंगे आपके। आपने कोई जोक सुनाया, गंगा यहाँ से बह रही थी वो, तो वो जोक पे हंसेंगे नहीं, वो बोलेंगे यार उस उधर तो गंगा ही नहीं बहती है, उस सिटी में तो गंगा जी ही नहीं है, तो तुमने जोक कैसे सुना दिया, तुम्हारा जोक गलत है। तो इसलिए इन लोगों के साथ ना थोड़ा सा आपको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड हर्डल्स आती है लाइफ में, क्योंकि हेड है, पूरा कंप्लीट बॉडी नहीं है। इट मीन्स अ पर्सन इज हैंडीकैप, तो उसकी लाइफ में हर्डल्स तो आएंगी ही। बट मेडिटेशन उसका एकमात्र रास्ता है। और भी रेमेडीज हैं जो हम डिस्कस करते हैं। फिर हम आते हैं कलर्स पे। सबसे पहला कलर हमें दिख रहा है बैकग्राउंड में, जो है येलो। अभी बैकग्राउंड का मतलब क्या है? बैकग्राउंड ऐसे समझिए कि आप एक पर्सन है, लेकिन आप इंडिविजुअलिटी में, आप आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करेंगे कभी भी। एक पर्सन कभी भी आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करता है। हमेशा एक पर्सन एग्जिस्ट करता है लोगों के साथ। आप क्या है, आपकी क्या पहचान है? जब आप हॉस्पिटल में बॉर्न होते हैं, आपकी कोई पहचान नहीं। आपकी पहचान है आप मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के बच्चे हैं। इस तरह से आपकी पहचान होती है, राइट? आपकी कोई नहीं। तो ये सब लोग जो आपके लोग हैं, ये आपके बैकग्राउंड है, ये आपको शेप करते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलती है। आप एक हंसी मजाक वाली फैमिली में बॉर्न हुए हो जहाँ हर चीज पे चिल करते हैं, तो आप हर चीज पे चिल करोगे। आप एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हुए हो जहाँ लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही डिसिप्लिन, आप हमेशा अंडर प्रेशर रहोगे, यू विल परफॉर्म, बट आप प्रेशर में रहोगे, आप कैजुअली लोगे नहीं किसी चीज को। ठीक है, तो हम अपने बैकग्राउंड से अपनी चीजों को लाइफ में इन्फर करते हैं। सो यहाँ येलो बैकग्राउंड है। येलो का मतलब अभी मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी। मतलब हो गया नई अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि सन की जो रेज है वो कैसी होती है, येलो। सन जब आता है हमारा नया दिन शुरू होता है, हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। आप धूप में, ब्राइटनेस में जाके बैठो, कोई डिप्रेस्ड है ना, उसके कमरे के पर्दे हटाओ, लाइट अंदर आने दो, ये सब चीजें होने दो, आपको बहुत बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी। सो येलो मीन्स क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी। मतलब इस कार्ड में पॉजिटिविटी तो है, बट फिर भी ये कार्ड में बोलूंगी न्यूट्रल टू नेगेटिव है। क्यों बोलूंगी? नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, सब कुछ है। पीछे यहाँ पे है कैसल। मतलब कैसल जब भी आएगा ना, ऐसे कैसल या घर बना हुआ जब भी आएगा टैरो कार्ड, इसका मतलब क्या होता है? ये डिनोट करता है सपोर्ट को। ओके, एक कैसल हमेशा डिनोट करता है सपोर्ट को। कैसल ऑलवेज डिनोट सपोर्ट, मतलब फैमिली का सपोर्ट है, क्योंकि कैसल मतलब इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हमेशा जब भी बैकग्राउंड में घर आता है, उसका मतलब हम बोलते हैं कि इस पर्सन को अपने फैमिली से सपोर्ट मिलेगा। अब आप देखेंगे इस पर्सन के यहाँ, ये जो पोर्शन होता है ना, दिस इज कॉल्ड थर्ड आई। यहाँ पे ये देखिए, ये पर्सन के पास ये स्टार है। ये देखिए, ये स्टार बना हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं आपके लिए हाईलाइट कर रही हूँ। ये स्टार बना हुआ है, ठीक है? तो थर्ड आई पे स्टार है, मतलब थर्ड आई मतलब तीसरी आंख खुलना, मतलब इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंट्यूशन है इस पर्सन की। इनका आप गला देखेंगे, गले में यहाँ पे लॉकेट है, जो रेक्टेंगुलर लॉकेट है। रेक्टेंगुलर लॉकेट, और लॉकेट इसका मतलब द पर्सन इज अ गॉड बिलीवर।
इस लॉकेट का मतलब है ये पर्सन भगवान पे बहुत ही ज्यादा आस्था रखता है। अभी 7 भी मतलब स्पिरिचुअलिटी, ये पर्सन आस्था रखता है। और थर्ड आई पे स्टार है, मतलब ये अपनी इंट्यूशन से, अपनी गट फीलिंग से ये किसी भी चीज को विन कर सकता है। उसका जो चैरियट है ना, उसका ये जो कर्टेन है, इस कर्टेन पे भी सब जगह स्टार्स हैं। मतलब जो भी हुआ हो इस पर्सन की लाइफ में, मुझे ये तो समझ आ रहा है कि अल्टीमेटली द पर्सन इज अ विनर। अल्टीमेटली इस पर्सन ने जीत तो हासिल कर ली है, बट अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें देखने के लिए। पहले ये देखिए, ये दो एनिमल्स हैं, इनको मैं बोलती हूँ स्फिंक्स। ये वियर्ड एनिमल्स, ये ए एनिमल है, ये है एनिमल बी। ऊपर से तो देखिए ह्यूमन फेस है, ये देखिए ये तो ह्यूमन फेस जैसा दिख रहा है, राइट, ये तो ह्यूमन फेस है। और पीछे ये जो बॉडी है ये कैसी दिख रही है, ये बॉडी दिख रही है एनिमल की, राइट। बॉडी इज एनिमल बॉडी, फेस आगे ह्यूमन है, लेकिन जो बॉडी है पीछे, वो बॉडी है ह्यूमन की। वो बॉडी है एनिमल की, तो ये कुछ वियर्ड क्रीचर है। एट द सेम टाइम ये ब्लैक कलर है, ये व्हाइट कलर है। अब ब्लैक और व्हाइट को भी हम कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स ले लेके। अभी शॉर्ट में बताऊंगी कि ब्लैक मतलब कुछ नेगेटिविटी हो रही है, व्हाइट मतलब कुछ पॉजिटिविटी हो रही है। बेसिक इतना तो आप इन्फर कर ही पा रहे हो ना। लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में भाग रहे हैं, दोनों, ये दोनों के दोनों एकदम ही ऑपोजिट भाग रहे हैं। ये तो भाग रहा है यहाँ पे, ये भाग रहा है यहाँ पे। मतलब जो चैरियट है, वो चैरियट सीधा ही नहीं चल पा रहा है। कुछ वियर्ड से क्रीचर्स, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कुछ वियर्ड क्रीचर्स। अब ये तो साइन लैंग्वेज है, इसको हमें इंटरप्रेट करना है। मतलब कुछ वियर्ड सिचुएशंस इस पर्सन की लाइफ में आ रही है। चैरियट का मतलब ये नहीं है कि लिटरली आपका क्लाइंट चैरियट लेके चल रहा है। इसका मतलब है कि उसकी लाइफ की जो जर्नी चल रही है, वो अपनी जर्नी जो एक चैरियट में बैठ के कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, कभी वो राइट में भाग रहा है, कोई कभी लेफ्ट में भाग रहा है, वियर्ड सिचुएशंस आ रही हैं। लेकिन वो स्टार्स लेके, वो अथॉरिटी से सक्सेसफुली अपनी चैरियट को आगे बढ़ाता जा रहा है। मतलब उसकी लाइफ में इस टाइम पे सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव नहीं है, वियर्ड सिचुएशंस है। कभी कुछ ए हो जाता है, सडनली कुछ बी हो जाता है, लेकिन इस पर्सन को बैलेंस बनाना पड़ रहा है। और ये कैसे बना रहा है, एक तो फैमिली का सपोर्ट है, दूसरा स्पिरिचुअलिटी और डिटर्मिनेशन से बना रहा है। नेक्स्ट चीज क्या है, इस कार्ड में अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ईगल विंग्स। ये देखिए, ये है ईगल विंग्स, मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है, ये ईगल विंग्स। और ये ईगल विंग्स जब भी आते हैं ना, बैट के जो विंग्स होते हैं वो इनऑस्पिशियस माने जाते हैं कार्ड्स में। और जो ईगल के विंग्स होते हैं ना, ये जो ईगल विंग्स होते हैं, ये हमेशा बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस माने जाते हैं। क्यों, ईगल किसका वाहन थी? आप लोगों के लिए होमवर्क है, परसों के वेबिनार में करके लाना, ठीक है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज के पीछे। तो ईगल विंग्स को पॉजिटिव और ऑस्पिशियस माना जाता है। ईगल विंग्स क्या कर रहे हैं, ये कप है, कप का अपना अलग अरकाना है, कार्ड्स में अलग मीनिंग है, ये इमोशंस का कप है। और ये ईगल विंग्स, ये देखिए रेड कलर का, ये पोर कर रहे हैं इस कप में। ये क्या है, सिंबल ऑफ ब्लेसिंग, इसको बोला जाता है सिंबल ऑफ ब्लेसिंग। तो ये जो ईगल विंग्स है ना, ये ब्लेसिंग्स पोर कर रहे हैं। जितना इस कार्ड में भगवान की पूजा करेगा ये इंसान, उतनी इसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। जितना ये डिटर्मिनेशन से बैलेंस बनाएगा, उतना इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन जो चैरियट है, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश चल रही है। वो तो ये पर्सन अपने विट से डिटर्मिनेशन बना रहा है। अब ये देखिए, स्लीव्स यहाँ वाइट हैं, अंदर इस पर्सन ने वाइट कपड़े पहने हैं, ये स्लीव्स वाइट है। जो इसके हाथ है वो वाइट है। वाइट मतलब पीस, मतलब दिल का साफ होना, मतलब पॉजिटिविटी, इसका मतलब है ट्रू। तो ये पर्सन जो भी काम कर रहा है ना अपने हाथों से, वो पॉजिटिव काम करने की कोशिश कर रहा है, वो साफ काम करने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर दिल में मैल नहीं है, उसके अंदर दिल में चीटिंग नहीं है। इस पर्सन के अंदर ये चीटर नहीं है, क्योंकि ये अपने, इसने वाइट कपड़े पहने हैं, इसकी बॉडी से, इसके हाथों से वाइट कलर अलाइंड है। तो ये जो भी करेगा सबके बेनिफिट के लिए करेगा, बाय फेयर मीन्स करेगा, with full justice, in full fairness, the person is going to do work, whatever work this person will do, हाथों से करते हैं ये काम। इस पर्सन ने ये बैंटन उठाया हुआ है पूरी अथॉरिटी से कि यस आई एम अ विनर,
बट विनर कैसे? बहुत मुश्किलों के बाद। अब अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन कार्ड आया, ये किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, मेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, क्या मैं कोर्ट केस जीतूंगा? आपने ये कार्ड पिक किया, आप क्या बोलेंगे तुरंत? ये क्वेश्चन आया और आपने अगर ये कार्ड पिक कर लिया तो आप क्या बोलेंगे इस कार्ड से? आप बोलेंगे कि जीत सकते हो, लेकिन बहुत हर्डल है, बहुत ज्यादा हर्डल है। कभी इधर कभी उधर, आपको लगेगा मैं जीतने वाली हूँ, कुछ हो जाएगा। पता है आपको कोर्ट केसेस में कैसा होता है? डे एंड नाइट आई एम डूइंग कंसल्टेशंस, डे एंड नाइट, डे इन डे आउट। लोग कोर्ट केसेस में कैसी चीजें बताते हैं। लोग बोलते हैं मैम जज ने ना बात ही नहीं सुनी, मैम उसमें ना क्लियरली ये चीज सुनाई दे रही है, उसने इग्नोर कर दिया इस बात को। आपके पास प्रूफ है, वो प्रूफ पूरे कोर्ट को सुनाई दे रहा है, आपके जज को नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि जब भगवान को आपका टेस्ट लेना है, भगवान के आगे कोई जज नहीं, कोई नहीं। तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि सिचुएशन बहुत उल्टी पुल्टी आएगी। तो हम बेटर है, हमें सबसे पहले तो हमें रेमेडीज पता है, उल्टी पुल्टी सिचुएशन और जो सिचुएशन हो आने दो, हम हर चीज को फिक्स कर सकते हैं। मैडम टैरो आने के बाद इतना अच्छा बोल लेंगे लोग जितना अच्छा आप बोल रहे हो? सर इससे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा बोल लेंगे पक्का? इससे ज्यादा अच्छा, हंड्रेड गारंटी परसेंट ले रहे हो सर। ना? बिल्कुल सबसे हंड्रेड पहले तो परसेंट सर। सबसे पहले तो सबको बताओ कि ये जो क्लास आने वाली है, इस क्लास जो है ये आ रही है हमारी, ये कोर्स है, एक ऑनलाइन कोर्स है, 21 दिन का है। 21 दिन हमने क्यों रखे हैं? क्योंकि इसमें कम से कम भी 4 से 5 दिन प्रैक्टिस भी होती है आपकी। और जैसा कि सब लोग छोड़ देते हैं, आपको बीच में, इसमें बीच में अधूरा छोड़ने वाला नहीं है। कंप्लीट प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक टैरो कार्ड रीडर बना ही दिया जाता है। तो 21 दिन की ऑनलाइन जो प्रोफेशनल टैरो कार्ड का कोर्स है, राइडर वेट का, वो आ रहा है आपका 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को आ रहा है ये कोर्स। इसका बेस्ट टाइमिंग जो है 12:12, यानी कि आफ्टरनून टाइम पे ये होने वाला है। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होंगी। क्लासेस की आपको 6 to 8 मंथ तक रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है इसके अंदर। रिकॉर्डिंग के अलावा इसमें आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। सारे के सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपके पास 6 से 8 महीने तक रहेंगे, उससे आप अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। वैसे तो एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स का जो होता है वो 15-16 हज़ार होता है, लेकिन स्टार साइन की फीस वैसे ही कम है, तो हमने इसकी फीस रखी थी 12,345। लेकिन लास्ट कपल ऑफ बैचेस हम 9,999 रुपये में कर रहे थे। और वैसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस बार भी हमने इसको बढ़ाया नहीं है, सेम टू सेम कॉस्ट जो हम करते हैं उसी पे लेके आए हैं, 9,999 रुपये। अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो एक आप 5,000 रुपये अभी करके और बाकी के 5,000 रुपये आप 5 से 7 दिन के अंदर कर सकते हैं, 1 वीक के अंदर कर सकते हैं। और अगर आप पूरा पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए, ग्रुप बन चुका है और क्लासेस 14 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें, आपको ग्रुप सपोर्ट है, ग्रुप में मैडम 2 से 3 महीने तक इसमें आंसर करती है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स क्यों है। देखिए, हम आपसे बेसिक के 5,000 ले लें, फिर एडवांस के 5,000 ले लें, फिर हम कहें कि हम आपको प्रोफेशनल करा रहे हैं, फिर 10-15 हज़ार ले लें। इससे अच्छा है आप ये कंप्लीट कोर्स ही सीख जाए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हम इसके अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं, एक शॉर्ट में मैडम जल्दी जल्दी बता दीजिए, पॉइंट्स देख के। जी 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 सर। तो सब कुछ है बेसिकली। तो पहले तो मैं यही बोलूंगी कि टैरो कार्ड में जो कुछ हो सकता है और जो भी आपको पढ़ना है सब कुछ है, इसके बाद इसके पीछे इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आप इमेजिन भी कर सकते हैं सब इसमें। ठीक है, हमारी पूरी संचित कर्मा थ्योरी क्या होती है, क्या हमारी हिस्ट्री है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बोला बुद्धू को बुद्धू नहीं बोलना। सो यू नो हर कार्ड के साथ, हर 2-3 कार्ड के साथ, कार्ड्स के साथ, बिकॉज आई तो डू सो मेनी कंसल्टेशंस, तो मैं उसमें डालती हूँ, एग्जाम्पल्स देती हूँ रियल लाइफ की, ऐसा हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, तो आप किस तरह से बोल सकते हो। हर तरह से एनालाइज करेंगे कि लीगली क्या होगा, हेल्थ वाइज क्या बोलेंगे हम इसमें, रिलेशनशिप में क्या बोलेंगे, बिजनेस में क्या बोलेंगे हम। इसके पूरे कैटेगरीज होते हैं, मेजर कार्ड, माइनर अरकाना फॉर द बाइफर्केटेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो हम सब कुछ सीखते हैं पूरा, हम इसके अंदर नंबर्स की इंटरप्रिटेशन सीखेंगे जो इसमें जरूरी है। कौन सा कार्ड आप कुछ बोलो मेरा ये सामान खो गया है, मेरा वो पर्सन खो गया है, तो कौन से डायरेक्शन में मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, ये सारी चीजें
ये सारा स्टडी हम इसमें करते हैं, इस कार्ड्स में करते हैं। इनमें आपकी जितनी भी जो भी किसी भी तरह की कुछ भी इंटरप्रिटेशन है, आपको लव प्रिडिक्शन है, हेल्थ प्रिडिक्शन है, करियर प्रिडिक्शन है, आपकी स्प्रेड्स हैं, पेंटिकल सूट, सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं, सारी रेमेडीज पढ़ते हैं। 20-30 से ऊपर तरह के हम स्प्रेड्स होते हैं इसमें, रेमेडीज भी पढ़ेंगे और हम केस स्टडीज करेंगे एंड इवन आफ्टर द कोर्स इज ओवर। क्योंकि ना ये चीजें समझ में बेस्ट कब आती है, जब हम इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। कोर्स के प्रैक्टिस सेशंस के बाद जब आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और आप फंसते हैं, उसके बाद भी मेरा ग्रुप सपोर्ट 2-3 महीने के लिए आपके साथ रहता है। आई एनकरेज एवरीबडी, आप बोलिए, आप अपनी वीडियो बना के भेजिए ग्रुप पे, आप अपने कार्ड्स को स्प्रेड कीजिए, उसकी फोटो भेजिए, क्वेश्चन भेजिए, बताइए आपको क्या समझ आया। आई एम देयर टू करेक्ट यू, आई एम देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। रिविजन आपकी मेहनत है, बाकी मेरा काम है। That's it. आप इससे अपनी पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की हर तरह की रीडिंग कर सकते हैं। एक पर्सन को पूरी तरह से समझ सकते हैं, कोई अपने सीक्रेट्स बताए नहीं बताए, आपके पास पूरा चिट्ठा खुल जाता है किसी का। सो सब कुछ है इसमें इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और मैं पूरा सिखाऊंगी और धीरे धीरे आराम आराम से सिखाऊंगी। देर इज नो हरी, 5 क्लासेस ज्यादा हो जाएंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें समझ में अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स में सबके क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं, देयर इज नो लिमिट, नो रेस्ट्रिक्शन। आप 10 बार पूछे, आप 15 बार पूछे, सबके क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर किया जाता है। सर, जी मैडम। मैडम अब सबके हैंड रेस करा लेते हैं, और जो 5 हमने आज वादा किया है, जिनका थ्रू आउट द कैमरा ओपन था, उनसे बात कर लेते हैं। आप एक क्वेश्चन लीजिए ईशा वी जैन जी का, तब तक मैं आता हूँ। स्वागत है सत्येंद्र मैडम आपका। प्रकाश सर पूछ रहे हैं कि क्या आप अभी कोई प्रिडिक्शन करेंगे। अभी नो बात सर, करते आज हैं, अभी बात करते हैं, अभी आप ईशा जी से बात करिए। राधे राधे। राधे रा- राधे ईशा जी। राधे राधे मैम। मैम आई एम सो हैप्पी, आपके बच्चे ने पूरा वेबिनार अटेंड किया है। मैम वो मुझे, मैं साइड में रह के सुन रही थी, इसने पूरा अटेंड किया। मैं बोली अभी मुझे भी मैम से बात करने दे। एक्चुअली मैम इसको आपका बहुत अच्छा लगा, ये बोले कि मम्मी मैं कर सकता हूँ कि मैम। हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड? मैम ये एक मिनट। मैम ये 8th क्लास में है, 12 years old। Good evening, It ma'am. will be good evening. Good evening. How are you? I'm fine. What about you? I'm also good. Thank you so much for asking. It will be my honor. It will be my absolute honor to have to have such a sweet child attending my class. Definitely kar sakte hai. And I was throughout, I was seeing the response. I was throughout seeing his response. He was nodding also. He was doing like this also. So, when I'm on screen, I observe everybody. Even class में मैं सबको तुरंत बोल देती हूँ, सो मत, उठ जाओ नींद से, because I'm all the time observing everybody, है ना? तो इसलिए मैंने देखा था 100%, बस आपको रिविजन करना है, इट्स वेरी इजी। एंड आई एम आई विल बी सो हैप्पी टू टीच यू कि इतने यंग एज में आप सीख रहे हो। लोगों को ना ये 30s 40s के बाद समझ आता है कि अच्छा, दिस इज ऑल्सो साइंस जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है, बट यू विल रियली बी एबल टू हेल्प पीपल अराउंड यू। अगर आप ज्वाइन करते हो, मैं अभी से बोल रही हूँ, इट विल बी माई प्लेजर टू हैव यू इन माई क्लास। Thank you, ma'am. माई प्लेजर। First, कौन ये बच्चा करना चाहता है क्या? Yes, यस sir. मैम। He's यस 12 सर। years old. He wants to do the course. तो बेटा अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 9,999 नहीं देने हैं, 5,555 देने हैं आपको। वो भी आपकी मम्मा देंगी, आपको नहीं देने हैं, ठीक है? okay, sir. Thank you. आपकी जो पूरी कंप्लीट फीस है वो हम 5,555 रुपीज लेंगे, ठीक है? आपको लगभग आधे से आधा डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है? सीखिए सीखिए, ये अच्छी चीज है सीखने के लिए। Thank you, And इस sir. एज पे सीखना, it's mind blowing. आप इतने लोगों को एनकरेज कर रहे हो इस टाइम पे जो अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, इट्स कमेंडेबल। चलिए, और 10 तारीख को हमारा जो वेबिनार है उसमें भी आइए, उसमें तो हो सकता है हम आपको कुछ और भी दे दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। देखिए, अब जिनको भी मैडम के साथ पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, पहले उन 5 लोगों को हम चूज कर लेते हैं। जिन्होंने भी कैमरा ओपन कर रखा था और कंसल्टेशन की अगर आवश्यकता है तो हैंड रेस कर लीजिए।
शैलेंद्र जी कह रहे हैं हैंड रेस कैसे होगा जी। देखिए, अगर आप मोबाइल से हैं तो रिएक्शन का वहां पर एक बटन आता है, उसको आपको दबाना होता है और कंप्यूटर वाला हैंड रेस करना है। हरजिंदर कौर जी को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपना हाथ ऊपर कर रही है। अपना हाथ कोई ऊपर नहीं करेगा, कंप्यूटर का या लैपटॉप का करेंगे। कंप्यूटर और लैपटॉप का अगर हैंड रेस करेंगे तो हम मिलेंगे। लैपटॉप पे नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एक रिएक्ट का बटन, रिएक्ट पे दबाएंगे। चलिए, जिनका कैमरा थ्रू आउट ओपन था उनमें से कुछ नाम मैं बोल देता हूँ। सबसे पहला नाम मैं बोलना चाहता हूँ प्रिया भक्तानी जी। प्रिया भक्तानी जी हैं क्या? क्योंकि मैंने बीच है क्या यहाँ पर? है सर, शी इज देयर। है जी, अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे सर, प्रिया राधे जी, राधे मैम। आप एक नंबर नोट डाउन करो, 766। यस सर। आपको तो होगा ही वैसे मेरे ख्याल से, हाँ है अभी तो सर। क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत किया सारे है। वेबिनार में मैडम आती हैं और हमेशा हैंड रेस रहता है इनका, हमेशा कैमरा ओपन रहता है। जिन बाकी की लोगों की भी है वो सभी लोग पहले नंबर नोट कर लीजिए, 766 555 9566, ये मेरा नंबर हम्म, है। तो इस नंबर पे आपको एक मैसेज छोड़ना है कि मुझे ये 15 मिनट की सेशन मिला है। डेट और टाइम मैडम आपके साथ फिक्स करेंगी, मैडम खुद को आपको कॉल करेंगी। 15 मिनट वो कौन से दिन देंगी या किस टाइम पे देंगी आपसे बात करके फिक्स कर लेंगे। आपका भी सूटेबल टाइम रहेगा वो, और उनका भी रहेगा। ठीक है, यस सर। सर मेरे को एक बात बोलनी है। बोलिए। मैंने मैडम को ये न्यूमरोलॉजी में भी फीडबैक दिया था, मुझे एक छोटा सा फीडबैक देना है मैडम के लिए अरे बहुत। कि कुछ साल, हाँ जी सर, कुछ साल पहले मैंने मैम को यूट्यूब में देखा था रैंडमली। मैं बस टैरो में इंटरेस्टेड हुआ था तो ये बस डाल दिया था कि टैरो रीडिंग कोर्स, उसमें मैडम का आया था। तब मैम सुरभि गोयल के नाम से वहां पे थी। और मैंने अभी भी मैडम सुरभि से गोयल के मेजर, नाम से, अभी सुरभि आर्या अब कोई आर्या नहीं। जुड़ गया है। हाँ, यस सर। तरक्की होगी मैडम। तो मैं सर मैंने इनका मैम का ना मेजर अरकाना का यहाँ 7 चैरियट तक ही सीखा था। तब मैम का आना बंद हो गया था और मैं मैम को इतना सर्च करती थी हर जगह, मैडम कब आएंगी कब आएंगी, क्योंकि मैम का सिखाना मेरे को इतना पसंद आया था। क्योंकि उसके बाद भले मैंने कहीं और से टैरो रीडिंग सीखी, बट जो मैम का मैंने 7 तक मेजर अरकाना सीखा वो मुझे आज भी माइंड में पूरी तरीके से याद है। और मैं प्रे करती थी कि कभी भविष्य में ऐसा मौका मिला तो सुरभि मैम से मेरे को सीखने का मौका मिला, मैं फिर से सीखूंगी। और गॉड ग्रेस यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू मैं सुरभि मैम से जुड़ पाई हूँ। और स्टार साइन के लिए पुरुषोत्तम सर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये प्लेटफॉर्म लाए और ऐसी मैडम से मिलने का मौका मिला जो इतना अच्छा सिखाती हैं, जितनी तारीफ करो उतना कम है। और बहुत मैंने बहुत ऑलरेडी इनरोल कर ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रिया एक जी आपका, और एक चीज धन्यवाद है और, मनीष मेरा सर का। बेटा, हाँ जी सर, मनीष सर सर का मेरा धन्यवाद है क्योंकि मनीष सर ने ही, इतनी हम तो आपके सेवक हैं जी। हाँ, आपका बेटा, आप क्या बोलिए। 10 साल का है, वो इतनी बेसब्री से इस चीज का वेट कर रहा है। क्योंकि मेरे को वो 2 साल से टैरो में देखा है और मैं करती भी हूँ, मैंने सीखा हुआ है। बट जब से मैंने उनको सुरभि मैम का न्यूमरोलॉजी का कोर्स दिखाया है, वो रोज मेरे साथ बैठता है। अभी भी वो थ्रू आउट बैठा हुआ था, बट मैंने बोला बेटा अब जाओ खेलने, हो गया मैम का सेशन एंड हो गया। तो वो गया और उसने बोला मैडम मम्मा मैं पूरा ये मैडम का कोर्स ज्वाइन करूंगा, आपके साथ बैठूंगा और पूरा टैरो सीखूंगा। वो अभी से इंटरेस्टेड है क्योंकि वो 7 नंबर का है मैम वो। वेरी Okay, okay, okay. Thanक यू सो मच प्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स, थैंक यू। गुड। थैंक यू। प्रिया जी थैंक ने यू तो मैम। पेमेंट पहले ही 10,000 कर दिया है, तो हाँ आप जी। के जी बच्चे को सर। फ्री में पढ़ा लेना आपके साथ, ठीक हाँ जी सर, बिल्कुल। है। ठीक है सर। चलिए, आपको 15 मिनट की जो मिली है वो आप मुझे रिमाइंडर डाल देना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, आपको भी मिलती है 15 मिनट की कंसल्टेशन। तो आप, मेरा नंबर आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया तो वापस से कर लो आप। सर एक बार फिर से नोट करा दीजिए नंबर। नहीं किया आपने, चलो आपको नहीं मिलेगी फिर। सर मैं नोट कर रहा था। चलिए लिखिए, 766 जी सर। 555 जी 95 जी। 66, ये वो नंबर है जो आपके बहुत काम आ सकता है। आप ये नंबर सेव करेंगे, आपका नंबर व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे, मैं सेव करूंगा, और जब मैं सेव करूंगा तो मेरे स्टेटस आपको दिखेंगे। तो आपको हमारी अपकमिंग क्लासेस, अपकमिंग फ्री क्लासेस, कुछ फ्री वेबिनार, कुछ आने वाली पेड क्लासेस, सबके स्टेटस आपको वहां पर दिखेंगे। ठीक है, तो थैंक आपको भी मिलती है तो फिर आप 15 मिनट में वहीं पर आप बात कर लेना। ठीक है सर। थैंक यू सर, आज थैंक हमसे, आप हमसे जुड़े हुए तो नहीं हो ना?
नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मैम से टैरो सीखा था, तो उन्होंने मुझे रेफर किया है कि आप इनसे सीखो, बहुत अच्छा टैरो देखो सिखाती हैं। देखो, अब मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, देखो थैंक यू। फर्स्ट टाइम वालों की भी लॉटरी लग सकती है, ऐसा मत सोचिए कि भाई कोई है तो ही, ठीक है ना। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर फर्स्ट आपको भी और आपकी फ्रेंड को भी जिन्होंने भी टैरो सीखा है मुझसे, थैंक यू सो मच। इनके फ्रेंड को ज्यादा रिकमेंड, बहुत सब लोग कहते हैं कि हम सुखी हो जाएं लेकिन पड़ोसी को ना बताएं, लेकिन उन्होंने बताया इनको कि आप जाइए और इनकी लॉटरी लग गई, देखो कितनी अच्छी बात है। चलिए, तो शैलेंद्र जी हो गए, प्रिया भक्तानी जी हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं, अगर रेखा दहिया जी अगर यहाँ पर हैं तो, क्योंकि उनको भी मैंने आधे सेशन से देख रहा हूँ। है क्या मैडम, या चली गई तो दूसरे का ले लेंगे? दिखाई तो नहीं दे रही है सर, नहीं रेखा मैम तो नहीं दिखाई दे रही। चलिए, मतलब उन्होंने आधे सेशन तक ही रखा था कैमरा ओपन। कोई बात नहीं, तो ये एक नाम कट जाता है तो किसी और का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, राजेश कुमार जी हैं क्या? ये मैंने 5 बीच में लिख लिए थे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। राजेश कुमार जी, हैंड रेस अगर है तो उनका मैं चेक कर लेता नहीं नहीं नहीं, नो। हूँ। है मैडम, है राजेश कुमार जी। नमस्कार सर, राधे राधे, सर स्वागत है। सर नमस्कार, सर नमस्कार। नमस्कार जी। राधे राधे सर। सर आपने नमस्कार मेरा नमस्कार। नंबर नोट कर लिया है? हाँ जी सर, नोट कर दिया सर नंबर मैंने आपका। चलो फिर तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको तो कुछ और भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो आप आइए 10 तारीख को, मैडम की कंसल्टेशन तो आपको मिल ही गई, आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे पर्सनल। और जी 10 सर। तारीख को आएंगे, 10 तारीख को मैं आपको श्योर एक गिफ्ट दूंगा। आप मुझे ठीक कॉल है सर। करेंगे 10 तारीख को 5 बजे, कितने बजे करेंगे? ठीक है सर, मैं करूँगा 5। 10 तारीख को 5 बजे आप मुझे कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आपने मुझे वेबिनार में बोला था कि मैं गिफ्ट दूंगा, तो उस वेबिनार में भी आपको एक गिफ्ट दूंगा। अब वो क्रिस्टल हो सकता है, कोई क्लास फ्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो बहुत सारे लोगों को हम देने वाले हैं, उनमें से एक नाम आपका श्योर हो गया। ठीक है जी। ठीक, थैंक यू सर, तो थैंक यू 2 थैंक घंटे यू। वेबिनार चलने वाला है, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में बता सकते हैं, लिंक आपको जिस ग्रुप में हो वहीं पर ही आ जाएगा। लेकिन इस कंसल्टेशन के लिए मैडम आपको कॉल करेंगी और ठीक मैडम है आपको डेट और टाइम बताएंगी, तब आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे। सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बट धन्यवाद। 10th इज गोइंग टू बी आवर बम्पर वेबिनार, समथिंग जो आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा कुछ आने वाला है। थैंक्स टू स्टार साइन की बहुत ही बम्पर कुछ प्लान किया है, सो डू नॉट मिस। इट इज गोइंग टू बी अ सुपर अपॉर्चुनिटी। तीसरा नाम हम लेंगे डॉक्टर हीना जी का, अगर वो है तो। मैडम दिख रही है क्या हीना जी? इन्होंने भी पूरा शुरू से ही कैमरा ओपन कर रखा था। मैडम अनम्यूट कर लीजिए। जी यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर हिना। मैडम मुस्कुराइए, आप आपको इनाम मिला है। जी सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, प्रिया भक्तानी जी हो गई, डॉक्टर हीना जी होंगी, शैलेंद्र जी हो गए और राजेश कुमार जी हो गए। कितने हो गए मैडम, 4? 4 हो गए सर। चलो, अब किसी ने भी कैमरा ओपन किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि रेखा दहिया जी नहीं है, तो मैडम आप जिनका अभी हैंड रेस है और कैमरा ओपन है, उनमें से एक नाम आप ले लीजिए, तो 5 हो जाएंगे हमारे पास। मैं पूनम जी का ले लेती हूँ मैम। पूनम आर थापर जी। पूनम। थैंक यू। पूनम थापर थैंक यू। जी। ओ मैडम, ऐसा नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगी, ये तो आपकी क्लाइंट है। अभी तो क्लास में अच्छा मैं किसी और। चलो मैं पूनम जी क्लाइंट को तो, नहीं हूँ अभी तक। पूनम अभी जी तक को तो तो, नहीं क्लाइंट। पूनम जी को तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन एक नाम ऐसा बोलिए जो मतलब जिनको आप नहीं जानती हो। मैंने जिनका भी नाम लिया है, मैं सिर्फ प्रिया जी को ही जानता था, लेकिन उन्होंने कैमरा, उसके अलावा मैं किसी को जानता नहीं हूँ। चलो सो मैडम, मैं ही ले आई लेता डोंट हूँ, नो। मैं ही ले लेता ये चीटिंग है सर, ये चीटिंग है। हूँ। मैम आपको ने तो मेरा मिल ही रहा नाम है ले ना लिया। मैडम, मैडम आपको तो चीटिंग की बात नहीं है, आपको तो मिल ही रहा है ना, आपको तो दे ही दिया। किसी और को भी अगर मिल रहा है तो उसमें तो आपको खुश होना चाहिए। आपको तो दे ही दिया है मैडम, आपको तो मैडम खुद कॉल ही कर लेंगी। ठीक है, अब मैं एक और चूज कर लेता हूँ, ताकि जिनको जरूरत है। आपके तो सरनेम में ही थापर आ रहा है, आप तो वैसे ही इतने करोड़पति है। तो नाम ले लेते हैं जिन्होंने शुरू से ही कर रखा था कैमरा ओपन। ज्योति जी का ले लेते हैं। चलिए, अनम्यूट कर लीजिए मैडम, राधे राधे। अभी सभी को मिलने वाला है, आप टेंशन मत लो, 15 तारीख को आओ, सबको ही दे देंगे, आप जितने भी हो ना सभी को दे देंगे। थैंक यू सर, मैंने भी आपका नंबर सेव कर लिया है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी ज्योति जी। थैंक यू तो सो मच। अब आपके यस विनर हो गए पूनम आर थापर जी। सबसे पहले मैडम पूनम जी को ही देना, ठीक है, उनके साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर प्रिया जी हैं, फिर डॉक्टर हीना जी हैं, फिर शैलेंद्र जी हैं, राजेश कुमार जी हैं और ज्योति जी। तो आज हमने 6 का दिया है, 9 तारीख को भी हम 6 का देंगे, लेकिन 10 तारीख को हम बहुत सारे देंगे, बहुत सारे। और उस दिन कंसल्टेशन है, तो कंसल्टेशन में क्या होता है, इतनी बातें नहीं होंगी, इतना पढ़ाया नहीं जाएगा। आप सब लोग आइए, अपने क्वेश्चंस लेके आइए, आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे, मैडम आपका कार्ड निकालेगी लाइव कैसे हम रीडिंग करते हैं, हैंड टू हैंड आपकी रीडिंग करेगी, और आप कनेक्ट करना कि देखो कितना बेहतरीन उसका रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए 7665559566 पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लास करना ना भूलिए, एक एक दो दो क्वेश्चन के आंसर तो मिलते रहेंगे। कंसल्टेशन देने वाले बहुत हैं, 15,000 20,000 25,000 दे के आप किसी अच्छे गुरु से कंसल्टेशन लेते हैं। लेकिन अगर आप एक 10,000 रुपये की क्लास कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आंसर आप दे सकते हैं। ये एक वो क्लास हमने डिजाइन की हुई है जिसके टेस्टिमोनियल लगभग 5 स्टार है। मतलब अगर आप देखेंगे ना, तो जितने लोग लाइव जुड़ते हैं उससे ज़्यादा तो मैडम रिकॉर्डिंग भेज देती है, और रिकॉर्डिंग वाले भी मोस्टली सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ाती है मैडम। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जिन्होंने मैडम से कोई कोर्स किया है। तो अगर 2 जने कोई कुछ बताना चाहते हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। पूनम जी इसका ही हैंड रेस कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि पूनम जी ने तो पढ़ा हुआ ही है। और अभी पढ़ा है, 4 दिन पहले तो खत्म किया है हमने। उनको तो हमने दे ही दिया है। हाँ, और प्रिया जी ने भी अपना वो दे ही दिया है मत। और कोई हो तो ज्योति सिंह जी से भी ले लेंगे। पूनम जी बताइए। हेलो। जी मैडम, आप 2 शब्द बताइए सुरभि जी के लिए, मेरे लिए मत बताइए, सुरभि जी दो के लिए। दो शब्द तो पूरे नहीं पड़ेंगे मुझे और चलिए चाहिएगा 2 लाइनें बता दीजिए। नहीं सच्ची में अभी मैंने खत्म किया है। एंड द मोर जितना भी कहूँ ना इतना कम है मैम के लिए ऑनेस्टली। लाइक जैसे अभी प्रिया मैम ने बताया ना कि जितना भी पढ़ाया ना सब दिमाग में बैठ गया है। तो लिटरली लाइक ईच डे लाइक नॉर्मली वो टाइमिंग्स मेरे से वो फिट नहीं होते थे वो लेसन के। बट आई लुक फॉरवर्ड, मैं कुछ भी करके ना मैम का अटेंड करती थी। एंड देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग भी देखती थी। एंड द थिंग इज इवन ड्यूरिंग द क्लास लाइक शी मेक श्योर कि आप अटेंशन आप अटेंड कर रहे हो, आप उसका सुन रहे हो। एंड देन शी आस्क्स यू एंड तक जितने भी क्वेश्चंस है शी विल नेवर गेट इरिटेटेड। कुछ भी क्वेश्चन हो है, जितना भी सिली क्वेश्चन हो है, शी विल आंसर इट नाइसली। शी वुडंट मेक यू फील कि ये क्या है, क्या पूछ रही है। यू नो ऐसा नहीं फील कराती है। तो यू गेट सो एनकरेज टू लाइक स्पीक टू हर, आस्क क्वेश्चंस। एंड लाइक जो लाइक दिस बेसिकली ये कोर्स ना मैंने दोबारा किया है, पहले भी किया था। बट इस बार जो मुझे समझ में आया, इस बार जो मैं आई डोंट नो आई फील आई एम मोर केपेबल आफ्टर डूइंग दिस टाइम। तो जैसे मैम ने सिखाया, जैसे वो सिखाती है, she's a commendable teacher honestly. You have to experience उसका teaching, then only आप sometimes words can't really express, आपको वो experience करना पड़ता है। तो ऐसा है वो बिल्कुल सही मैडम। देखो थैंक यू सो मच। मैं अगर मैडम की कितनी भी तारीफ करूँ ना तो सब लोग सोचते हैं मार्केटिंग, लेकिन आपने नहीं बोला ना तो नहीं, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल हार्ट से आ रहा है। बहुत मतलब अच्छा लग रहा है वो सुन के। मैं तो मैम को जानती भी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ही जुड़ी लाइक ऑब्वियसली। तो इसमें मार्केटिंग तो कुछ है भी, मैं मुझे तो कुछ फायदा नहीं है। बट ऑनेस्टली जिसका भी फायदा हो सके ना मैडम से प्लीज ले लो थैंक Thank you, Poonam ma'am. Thank you so much for these words. Thanks a lot. चलिए, अब 2 लाइनें हम पूनम जी का तो बहुत बहुत शुक्रिया, और कविता जी से भी बात कर लेंगे। Hello, राधे। Kavita ma'am. हेलो Radhe मैम। Radhe. राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मैं तो सुरभि जी के लिए एक ही बात बोलूंगी, आपके प्लेटफॉर्म का छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये हमेशा। सीरियसली इनकी स्माइल में एक अलग ही ग्रेस रहता है सिखाते वक्त भी, और फुल मतलब वो अपने सब चीजों को बाजू में रख के 100% देते हम लोगों को सिखाते टाइम पे। क्योंकि मैंने भी टैरो कार्ड किए हुआ है। सिर्फ लास्ट के 4 या 5 क्लास मेरे मिस हो गए थे क्योंकि मेरे नवरात्रि चल रही थी और मेरा मौन व्रत था। और देखो आज भी नवरात्रि चल रही है और आज मैं मौन व्रत में नहीं हूँ तो
सुरभि मैम के पास से जो भी सीखेगा कुछ ना कुछ तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर पाएगा। थैंक यू सो मच सुरभि जी। और आपने एक एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे से क्लियर करते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और पुरुषोत्तम जी आपका भी धन्यवाद तो हमेशा बोलूंगी कि आप कभी भी मतलब एक मैसेज करने के बाद में आप उसका जवाब देते ही देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच। Thank you, Kavita ma'am. Thank you so much for these kind words. Thank you. चलिए, जिनको भी कुछ मिला है उनको बहुत बहुत बधाइयां, और जिनको नहीं मिला है 5 तारीख को आपको 10 तारीख को 10 तारीख को 5 बजे सभी को आना है, शुरू से बैठना है, क्योंकि वो महोत्सव है। महोत्सव मतलब सिर्फ हम केवल कोई चीज बताएंगे नहीं, आपको सिर्फ गिफ्ट ही गिफ्ट देंगे, क्योंकि आपने 1 साल तक हमारे साथ इतनी क्लासें की हैं। कविता जी से पूछिए, कविता जी ने हमारी 1,26,000 वाली क्लास भी अभी ज्वाइन कर रखी है। प्रियंका मदान जी से पूछिए, उन्होंने कितनी सारी हमसे, सुभद्रा सिंह जी से पूछिए, उन्होंने भी हमारी शिव शक्ति क्लास ज्वाइन की है और कितनी सारी क्लासें की है। बहुत सारे लोग मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जिन्होंने इतना इतना हमें दिया है, तो हमारे अब पे बैक टाइम है। तो आप 10 तारीख को कोई भी जो हमारे स्टूडेंट हो, प्लीज एक दूसरे को मैसेज पहुंचा दें कि 10 तारीख को 5 बजे का वेबिनार बिल्कुल भी मिस ना करें। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है, और जिन सभी के लिए श्योर गिफ्ट भी है कि हम कुछ ऐसा लेके आने वाले हैं कि जिनको स्पेशल गिफ्ट्स मिलेंगे उनको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन श्योर गिफ्ट ये जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, हो सकता है उसका ही कोई बम्पर लॉटरी लग जाए। लेकिन जो रह जाएंगे, अगर 200 300 500 लोग आते हैं और 100 200 गिफ्ट बढ़ते हैं, जो लास्ट में 300 रह जाएंगे ना लास्ट में भी, तो उन 300 को भी गिफ्ट मिलने वाला है शॉर्ट शॉर्ट। भले ही वो एक क्लास को बहुत ही कम रेट में दे दिया जाए या कुछ भी XYZ, आपको खाली हाथ कोई भी नहीं जाने वाला है। तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं कम से कम लोगों को बताऊं ताकि मेरा गिफ्ट मिले। सभी लोगों को, जितने भी लोगों को आप जानते हो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, ऑकल्ट फील्ड में, सभी को मैसेज भेज देना कि भाई बिल्कुल भी मिस ना करें। तो लिंक जो होगा वो आपको सेम डे आएगा, 10 तारीख को सुबह को आ जाएगा। जिस भी ग्रुप में आज आप बने हुए हैं उसमें बने रहिए, नहीं तो मेरे व्हाट्सअप स्टेटस पे आपको उसका लिंक आ जाएगा। आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं और अपना नंबर मुझे सेव करा सकते हैं अगर आप किसी ग्रुप में नहीं हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। वेलकम टू द क्लास। मात्र 9,999 रुपए की 21 दिन की एक बहुत बड़ी क्लास है। बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना क्लास ज्वाइन करने के लिए कि फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है। जैसे दिवाली आपके लिए वैसे हमारे लिए भी है। संडे आपका ऑफ रहता है। दिवाली या कुछ दशहरा या धनतेरस या 2-3 दिन आगे पीछे वो ऑफ रहने वाला है। किसी भी तरह का कोई भी टेंशन आप मत लेना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। कीप लर्निंग, अपग्रेड योरसेल्फ, सीखते रहिए, कहीं से भी सीखिए, सीखिए जरूर। और सुरभि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारा नॉलेज इतनी कम समय में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार राधे राधे कर लेते हैं सभी से। चलिए, राधे राधे। राधे 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 सर। राधे। राधे राधे।